कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर लिए थे। अब हमें आगे बातचीत करनी है हाउ टू मेक द फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज कैसे बनाएं और एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें। आओ इस जो जर्नी है इसको फास्ट एंड कंटिन्यू रखते हैं, लिखते हैं ना। क्या था सबसे पहले, अब देखो हमने एक्टिव पैसिव के हमने क्या बना दिया था, एक टेबल बना दिया था। उस टेबल को आप ध्यान से जरूर देख लेंगे, तो मैंने इरेज कर दी है। अब हम सीधे बढ़ेंगे आगे की ओर, क्या है और कैसे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है एक्टिव पैसिव तो चल ही रहा है। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो, हम दोनों फॉर्मूलों को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको टेबल बनवाए थे उसमें भी दोनों साथ में ही थे। एक्टिव कहने का मतलब वही जो पुराने टेंसेस के रूल्स, उन्हें एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव हम अभी यहाँ सीखेंगे। अच्छा, पहला रूल क्या कहता था एक्टिव पैसिव में, हम वर्ब की पैसिव बनाएंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरा रूल क्या कहता था कि ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ले जाते हैं। इतना सिंपल सा सबको आ गई थी बात समझ में। अब चलते हैं अपने, स्टार्ट करते हैं, पास्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सीधे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम पहले स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आओ लगा देते हैं ना, एक्टिव पैसिव किसका पढ़ रहे भैया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। एक्टिव पैसिव का पास्ट इंडेफिनिट डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्टिव और पैसिव में दोनों फॉर्मूले लिखूंगा। एक्टिव फॉर्मूले आपको मैच करेंगे जो आपको टेंसेस पढ़ा रखा है, और जो पैसिव होंगे वो तुम्हें बना के ही दूंगा। यहाँ पे हिंदी से हमें ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं होगा, केवल बात इंग्लिश टू इंग्लिश होगी। जो मैंने रूल्स लिखा है, जो जहां पर चेंज करना है वैसा चेंज करेंगे। आओ पहला हम फॉर्मूला लिखते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव का ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, जो टेंसेस में पुराना पढ़ रखा है। ठीक है, अब अगर इसे पैसिव में बदलेंगे, क्या करेंगे, पैसिव में हमें ये बात दी गई होगी, इस बात में चेंज करना। आओ देखें क्या करेंगे। अच्छा, हमारा दूसरा रूल क्या कहता है भैया, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हम लगा देंगे पहले ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे प्लस। मैंने कहा वर्ब अपने ही प्लेस पर रहेंगे, लेकिन जहां डिड आ जाए या फिर बी टू आ जाए तो क्या लगाते थे, वहां देखो ना टेबल में, वॉज योर, क्या लगा देते थे, वॉज योर, वॉज योर वर। अब वॉज किसके साथ, वर किसके साथ, ये भी बात समझने की जरूरत है। वॉज लगाएंगे, आई ही सी इट के साथ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्या करेंगे, आगे आगे आगे। यहाँ पे हमने क्या कहा था भैया, वर्ब की कौन सा अप्लाई करना, हमें थर्ड फॉर्म अप्लाई करना। अब लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब प्लस कर देंगे, प्लस एक बाई नाम की चीज आती है, बाई। फिर क्या करेंगे, मैंने कहा सब्जेक्ट को लास्ट में लगा देंगे। आओ लगा देते हैं, बंद करते हैं बात को। हमें इस बात में चीजें दी गई होंगी, हमें केवल और केवल यहां चेंज करना है। ट्राई करेंगे, आपको वर्ब की फॉर्म्स जरूर याद कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स पे करती हैं। आओ करते हैं वॉज वर्ब कहां कैसे यूज करेंगे, साइड में भी लिख देते हैं, कहीं आ जाए। आई, ही, सी, इट या फिर नाउन आ जाए तो हम लगाएंगे वॉल्स। इस तरह आपके वॉल्स ही आएगा, वर्ब बहुत कम ही आएगा। ठीक है, अगर कहीं आप आ जाए यू, वी या फिर दे तो हम लगाएंगे वर। इतनी बात, मोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर हो चुका होगा। हमें तो बात यहां दी गई होगी, हमें इसमें चेंज करना, सब मतलब ऑब्जेक्ट को समझ के उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगा देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आओ तो मैं देता हूं एक एग्जांपल। मान लो मैंने इसमें एग्जांपल लिखा, एग्जांपल क्या लिख दिया, आई केम। मैं सिंपल से बात लिख दी, आई केम कोचिंग। आई सब्जेक्ट है, केम वर्ब की केम सेकंड फॉर्म है, कोचिंग एक ऑब्जेक्ट है। अब हमने कहा इस फॉर्म में मुझे कोई बात दी गई होगी, ये होगा एक्टिव वॉइस। अब क्या होगा, हमें पैसिव में बदलना, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ये फॉर्म में बात मिलेगी तो हमें ये फॉर्म में बदल देना है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कोचिंग है, और कोचिंग को पहले लिखते हैं, कोचिंग।
लिख दिया कोचिंग, कोचिंग लिख दिया, ठीक है आ जाओ मेरे साथ। अब कोचिंग किसी जगह का नाम है ना, कोई नाम है और नाम के साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते, क्या लगाते, वॉज, आओ लगा देते, वॉज लगा दो, कोचिंग वॉज, कोचिंग वॉज हमने लगा दिया। अब मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो मालूम है कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम, केम, कम, कम लिखते हैं, ठीक है। अब एक बाई वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई, बाई लगा दिया। अब अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट आई था, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या करेंगे, फिर मैंने आपको बताया था जब अब मतलब पहले यूज होगा तो सब्जेक्टिव केस होता है, बाद में यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा। तो आई का क्या हो जाता है, आई का, अरे कुछ नहीं, आई का मी होता है, ही का सी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, बी का आस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ये बात मैंने लिखवाई थी ना। आओ करते, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बताओ ना क्या हो जाएगा, मी हो गया। मैंने कहा एक्टिव वॉइस में आई केम कोचिंग, तो क्या बोलेंगे पैसिव में, कोचिंग वॉज कम बाई मी, कोई चेंज, नो चेंज, कुछ भी नहीं। हमने तो यहाँ पे क्या करा, ये इतनी बात लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाई लगा दी, मी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, हो गई बात खत्म। आई ना बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और करके देखते हैं, एग्जांपल, ठीक है। एक्टिव वॉइस लिखेंगे, मैंने लिखा यू स्पोक इंग्लिश, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, यू स्पोक इंग्लिश, स्पीक स्पोक स्पोकन, ठीक है। तो पैसिव में क्या होगा बताओ ना, अब तो तुम लोग एक्टिव बन चुके हो, पैसिव में कैसे करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश यहाँ पे है, इंग्लिश यहाँ पे है, इंग्लिश यहाँ पे है, तो इंग्लिश कहाँ जाएगा, अरे यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। चलो लिखते हैं इंग्लिश, डन, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हो गया। अब वॉज वर्ड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अरे इंग्लिश किसी कोई नाम है ना, इंग्लिश, इंग्लिश नाम है ना, आओ लगाते, नाम का क्या लगाते हैं, अरे वहां देखो ना, वॉज लगा देंगे, लगा दिया। अब आगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हमने तो वॉज लगा दिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पोक लिखा है, स्पोकन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। स्पोकन, इंग्लिश वॉज स्पोकन बाई, बाई, अब क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई, बाई मतलब द्वारा, बाई किसके द्वारा भैया, किसके द्वारा है, यू का नो चेंज, मैंने रूल में पढ़ा था, यू मतलब नो चेंज, तो यू का यू ही लिख देंगे। आगे इतनी बात समझ में, मुझे लगता है इतनी बात तो तुम्हें आ गई होगी समझ में। आओ बढ़ते थोड़ा सा आगे, जैसे कर दे निगेटिव, क्या कर दे, निगेटिव, तो निगेटिव में हमें कुछ भी नहीं करना होता। अगर बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ D2 को हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, डिड लगा देंगे और नॉट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ इसके बाद में हम नॉट लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, आओ करके चेकआउट कर लेते हैं ना। ऑटोमेटिक तो हमने कर लिया, आप समझेंगे निगेटिव में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, बस वही छोटे मोटे से रूल्स आओ लगा देते हैं, जो मैंने पुराने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो वहां जाकर देख लेंगे, वहां जो मैंने किया था ना बस सेम यहाँ भी करेंगे। आओ देखते हैं, आप क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिख दिया, निगेटिव कर दिया। निगेटिव में क्या, निगेटिव मतलब नॉट, क्या नॉट आएगा, तो लगाते सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, डिड नॉट, क्या लगा देंगे, डिड नॉट, डिड नॉट लगा देंगे। फिर क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्योंकि डिड पहले से सेकंड फॉर्म है तो मैं फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को, कैसे प्रॉब्लम, हमने तो बात तुम्हारे आंखों के सामने लिख दी। फिर क्या करेंगे, हमें तो कुछ नहीं, मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने पढ़ा था डिड आया V2 आया, तुम क्या लगाएंगे, वॉज एवर, डिड आया V2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वॉज एवर, तो लगा दिया मैंने वॉज एवर। फिर क्या लगाएंगे, प्लस कर देंगे, नॉट लगा देंगे, क्या प्लस कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई करेंगे, सब्जेक्ट को अपने प्लेस पे ले जाकर रख देंगे, कुछ भी और चेंज नहीं किया। आओ एग्जांपल देखते हैं ना, मैंने एग्जांपल यहाँ पे करवाया था ना आपसे, क्या एग्जांपल था, क्या एग्जांपल था, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, अब क्या, कम कोचिंग, आई डिड नॉट कम कोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोचिंग को मैंने कहा भैया यहाँ पे जो आ जाए, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा तो बंदा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बंदा था तो कहाँ आ जाएगा, कोचिंग। मैंने कहा वॉज ए वर्ड लगाया, कोचिंग किसी प्लेस का नाम है तो मैंने वॉज लगा दिया, तो पहले भी तुमने सीख लिया था वॉज क्यों लगाते हैं, वहां लिखा है, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, नॉट वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट। अब कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म कम ही होती, कम लगा दो ना,
कम, केम, कम, ठीक है। बाई मी, बात तो वही लिख दी और कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर यहाँ पे एग्जांपल में क्या करूंगा, यहाँ पे हमें भैया इसमें बात दी गई होगी एग्जाम में, इसमें बदलना होगा। आओ बदलते, यू लिखा है, लिखा रहने तो कोई मतलब नहीं भैया, यू तो भैया सब्जेक्ट है इसलिए लगा दिया यू। फिर लिखेंगे डिड नॉट, डिड नॉट। फिर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, स्पीक, स्पीक क्या लिखेंगे, SPEAK, ठीक है, स्पीक। चलो तुम्हारे लिए फिर से लिख दिया, यू डिड नॉट स्पीक। क्या स्पीक कर रहे थे भैया, इंग्लिश। क्या कर रहे थे, इंग्लिश। इतनी बात आई होगी समझ में। तो हमें क्या करना, तुम करके बताओ ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे। अरे कुछ भी नहीं, वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो क्या भैया, अपने को क्या, अपने को तो केवल नॉट लगाने से मतलब है, अपने को कुछ नहीं, अपने को तो केवल नॉट लगाने से मतलब है। कर रहे इतनी बात। चलो अब बढ़ते हैं, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव की ओर। क्या होते हैं वो भी बात समझ लेंगे। कुछ भी नहीं होता, यही सब बात होते हैं। चेंजेस ऐसे करते हैं जैसे हमने वहां उसमें टेंसेस में करवा रखा था। आपको इंसिस्ट करूंगा, आपको नहीं देखा तो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू वॉच। प्लेलिस्ट में जाएंगे ग्रामर के सेक्शन में, वहां पे आपको मिल जाएगा। 2 घंटे का कंप्लीट वीडियो है, उसमें एक पॉइंट मैंने मिस नहीं किया। अगर वो पढ़ के आएंगे ये बातें ईजी हो जाएंगी। वैसे बातें तो वैसे भी ईजी है। फिर से यहाँ मैंने कुछ बातों को इरेज कर दिया। आओ देखते क्या इरेज कर दिया। इरेज कुछ भी नहीं किया, बस वही जो हमने उस टेंसेस के रूल्स में किया था वही यहाँ भी कर रहे हैं। आओ, अच्छा मैंने कहा था जब क्या होता है इंट्रोगेटिव होता है, क्या होता है इंट्रो। जब इंट्रोगेटिव होता है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो पहले चला जाता है। वो तो हमने सीख लिया था कुछ टेंसेस वाले वीडियो में। आओ लगाते हैं, यहाँ पे क्या हेल्पिंग होता है, डिड था ना, डिड। आओ लगाते हैं, डिड को पहले कर देंगे, डिड लगा दिया। डिड के बाद क्या करेंगे, बस सब्जेक्ट लगा देते हैं, उसका बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट, और कुछ भी बात नहीं। बात एक और बढ़ाते, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा तो इसमें जब मैंने डिड को बाहर किया तो इसमें क्या करेंगे, अरे कुछ भी नहीं, वॉज वर्ब को उठा के बाहर कर देंगे, वॉज या वर्ब, वॉज या वर्ब, ठीक है। इतनी बात आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, अभी सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या लगाते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं भैया, हम तो भैया शुद्ध शाकाहारी इंसान है, ठीक। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा दिया। हमें तो कुछ नहीं मालूम, ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा। पैसिव में हमें तो इतना सा गारंटी है, एक्टिव वॉइस ये होता है, एंड पैसिव वॉइस ये हमारा होता है एंड, ठीक है। अरे क्या करते हो तुम भी, गलत सही लिख देते हो, ठीक है, ये होता है। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट समझ लेना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते थे, कौन सी, अरे थर्ड फॉर्म लगाते थे। कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कभी मत भूलना, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पैसिव मतलब थर्ड फॉर्म। आओ करते हैं, एक्टिव वॉइस से एग्जांपल बनाएं, आओ बना लेते हैं। हमने कहा भैया डिड तो पहले तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी ना उसमें से लिखा होगा, डिड लिखा होगा ना, डिड लिखा होगा। फिर क्या लिखा होगा, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, डिड के बाद क्या सब्जेक्ट लिखा था, आई लिखा था। क्या लिखा था, डिड आई कम कोचिंग, डिड आई कम कोचिंग। तो क्या करेंगे, वॉज पहले देखो, डिड लगा दे तो पहले वॉज तक, जहां डिड मिले वही वॉज तुम्हें लगाना है। वॉज क्यों लगा, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट हमारा कोई नाम है तो नाम के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया, कुछ भी नहीं, कोचिंग। वॉज कोचिंग, मैंने कहा वॉज कोचिंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, ठीक है। बाई लगा दिया, तुम्हारी बात थी। क्यों लगाया भैया, यहाँ पे लगाया गया था। अरे 2-3 बार तुमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी क्या, नहीं भैया हमने तो एक बार लिखी, तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ बाई लगाएंगे क्योंकि लगा दिया भैया। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, अरे पकड़ो ना सब्जेक्ट, यहाँ क्या था, सब्जेक्ट आई था, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता, मी होता, लगा दिया, बात खत्म। अच्छा फिर यहाँ क्या करेंगे, आओ लिखते पहले डिड लिख देंगे। डिड तो लिखा होगा आपकी कॉपी में, लिखा है ना, डिड यू, डिड यू स्पीक इंग्लिश। तो क्या करोगे, वॉज क्या भैया, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, लगाओ ना, वॉज इंग्लिश, वॉज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। बस हो गई बात। अब क्या करेंगे, हाँ सब में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे। इसे नहीं लगाया तो भैया आधे नंबर तो मैं तो काटूंगा जरूर। दूसरा एग्जामिनर होगा वो भी तुम्हारा काट लेगा। तो क्या ट्राई करेंगे, इतनी सिंपल सी बात नहीं आ रही समझ में, क्या करते हो। अच्छा अगर इसी को बना दे इंट्रोगेटिव, जो डबल इंट्रोगेटिव बना दे तो क्या होगा, अच्छा बताओ क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं, बस आप बाहर WH वर्ड आ जाते हैं। जब WH वर्ड बाहर आएंगे तो हम यहाँ पे WH वर्ड बाहर लगा देंगे, ठीक है। आओ एग्जाम्पल के थ्रू देख भी लेते हैं उसे, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर।
डबल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पर लिखेंगे डबल इंट्रोगेटिव, डबल आई इंट्रो, डबल इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, डिड लगा है ना, WH वर्ड लगा देंगे। एक्टिव वॉइस में क्या कर देंगे, WH वर्ड, वह वर्ड जब W या फिर H से स्टार्ट होते हैं उन्हें WH वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH वर्ड। कोई प्रॉब्लम, बस WH दिया होगा तो कुछ भी नहीं करना, जो दिया हुआ इसी को लिखे रहने देना, क्या तुम्हें प्रॉब्लम, तुम्हें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, बाकी जो बात दी होगी ना उसी में बात रहने दो, कोई चेंज नहीं करना। हमें तो भैया क्या, हमें तो पैसिव से मतलब है और कुछ नहीं मतलब, हमें तो क्या पैसिव से मतलब है, WH वर्ड कुछ भी आए, व्हाट आए, वेयर आए, हाउ आए, मुझसे क्या मतलब, मुझे तो भैया अपने को क्या, भैया अपने को तो केवल पैसिव वॉइस बनाना है, अपने को क्या, अपने को तो पैसिव वॉइस बनाना, WH वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमने डिड था वॉज वर्ड लगाएंगे, सब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म भाई ऑब्जेक्ट, अरे एक्सक्यूज मी क्या हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरे आ जाओ ना, यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फिर क्या होगा, मैंने क्या बोल दिया भैया, एक्टिव वॉइस में वाई लिख दिया, वाई डिड आई कम कोचिंग, मुझे तो कुछ नहीं भैया, डिड लगा है तो यहाँ पे हम लगा देंगे वॉज, तो लगा ही देंगे, पहले से हम जानते हैं वॉज लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो तो हम सीख चुके हैं, अरे भाई कोई नाउन है तो वॉज लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे, और लगाते हैं ना वाई, ये हो गया पैसिव वॉइस। कुछ भी चेंज हुआ, एक्टिव वाई था, वाई रहने दो ना अपनी जगह पे, हमें तो क्या, हमें तो अपने से क्या मतलब भैया, अपने को तो क्या बस पैसिव से मतलब है, कुछ नहीं मतलब। यहाँ पे क्या करेंगे, आओ लगा देते ना, मैंने कहा एक्टिव वॉइस में क्या बोल दिया, हाउ, डर मत जाना, हाउ मतलब कैसे, ठीक है, हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे बोलते थे, ऐसे कुछ बात आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे इंग्लिश बनाएंगे, हमें तो क्या, हमें तो जब पैसिव से मतलब हो तो कुछ भी नहीं, बस एक सिंपल सा काम, ऐसे पी लिखते हैं, पी फॉर पैसिव होता, पी फॉर पैरट मत बोलना, पी फॉर पैसिव होता, ठीक है। ए फॉर एप्पल मत बोलना, एफ फॉर एक्टिव होता, वहां सामने बात लिखी है, ठीक है। हमें तो क्या लगा देंगे, हाउ लगा देंगे। तो ऐसा करते हुए हमने कर लिया तुम्हारी बात को, हमने जो पास्ट का इंडेफिनिट था वो तो हमने कर लिया था खत्म। अब करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता क्या है, कुछ भी नहीं, वही सब पुराने रूल्स हैं। पुराने रूल्स क्या होते हैं आओ समझ लेते हैं थोड़े से, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ अफर्मेटिव लिखा, यहाँ नेगेटिव लिखा, ठीक है। पहले अफर्मेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डिस्कस के पहले थोड़ी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी तक ये देखा था, जब पास्ट इंडेफिनिट में था तो हमने क्या था, डिड था या फिर बी टू, तो हमने क्या वॉज एवर में लगाया था, लगा दिया था ना, ठीक है लगा दिया। और हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई की थी। अब जैसे हमारा ये कॉन्टिन्यूअस में आएगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस वॉज एवर ही तो आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है वॉज वर लिखा है, यहाँ पे वॉज वर ही लिखा है, तो इसमें क्या होगा, जब वॉज वर होगा तो वॉज वर में ही बदलेंगे, कोई भी चेंज इसमें नहीं करेंगे। बस क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म तो अप्लाई करने के साथ बीइंग एक लगा देंगे, बीन BING, मतलब ये भी लगा देंगे, इसको ऐड कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं करते, हो गई बात पैसिव में कन्वर्ट। अब फॉर्मूले देखते हैं। अब जब इसके आगे जाएंगे, परफेक्ट क्या है, हैड, तो हैड बीन लगाते हैं, यहाँ पे वॉज वर्ड था, वॉज वर्ड तो रहेगा लेकिन बीइंग वर्ड आ जाता है। आओ देखते फॉर्मूला, एग्जांपल सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या अफर्मेटिव में होता क्या है, हम अगर देखिए जो एक्टिव वॉइस के रूल्स, जो अगर टेंसेस के रूल्स चेकआउट करी जाए, सब्जेक्ट था वॉज वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इतनी सी बात थी। इतनी सी बात वहां पे थी, सब्जेक्ट था, वॉज वर्ब था, आईएनजी फॉर्म था, ऑब्जेक्ट था, और कुछ भी वहां पर नहीं था, वही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा था। जब हमें ये फॉर्म कहीं मिले, कहीं ऐसे लिखा हो, तो हम इस फॉर्म में बदल देंगे। पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पहले लिखेंगे, ठीक है, वॉज वर्ब अपने जगह पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां आईएनजी आपने मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाया था, वहां पे बीइंग एक वर्ड लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और वाई लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, और कुछ चेंज नहीं करते हैं। आओ करते हैं ना, यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है, ही वॉज गोइंग मार्केट, क्या दिया है, ही वॉज गोइंग मार्केट, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यह है मार्केट, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले रखना है, अब मतलब मार्केट को पहले लिखेंगे। आओ लिख देते ना, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मार्केट, ये एक्टिव वॉइस है एंड ये पैसिव वॉइस, ठीक है। मार्केट लगा दिया, वॉज था लगा दो, मार्केट वॉज,
नो चेंज। अब गोइंग आईएनजी फॉर्म में तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग। मार्केट वॉज बीइंग, अब वर्ब पे कौन सा लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गॉन। अब लगाएंगे एक बाई वर्ड है तो बाई लगा देंगे। सब्जेक्ट यहाँ क्या था, क्या था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, ही था, ही था ना, तो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखते हैं, हिम लिखते हो, तो रूल मैंने आपको पहले लिखवा दिया, क्या कर दो, हिम, हिम कर दिया, कर दिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात पे कोई किसी को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मैंने यहां से यहां लिखा, ये यही बात, बीइंग एक वर्ड लगा दिया, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाय लगा दिया, ऑब्जेक्टिव केस अप्लाई कर दिया, ये था, ये वाला ये वाली बात है, ये वाला ये वाली बात है, कुछ भी नहीं। अच्छा आओ यहाँ पे कुछ लिखते हैं, क्या है, सी वॉज प्लेइंग मैच, सी वॉज प्लेइंग मैच, तो इसका हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हमें तो मालूम भैया जो लास्ट में होगा उससे पहले लाएंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट क्या है, मैच है, तो यहाँ पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मैच, क्या लिखेंगे, मैच, लगा दिया मैच, ठीक है, मैच। अब क्या लगाएंगे, वॉज था तो वॉज रहने देना, क्या दिक्कत है, ध्यान देना, वॉज एवर आप लगाओगे अपने अकॉर्डिंग जो यूज होगा, जैसे यहाँ पे आएगा सब, मतलब सब्जेक्टिव केस वैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक बीइंग वर्ड है, क्या है, बीइंग, आओ लगाते हैं बीइंग, ठीक है। मैच वॉज बीइंग, मैच वॉज बीइंग, मैच वॉज बीइंग। अब क्या कर रहे हैं, प्ले, प्लेइंग, प्लेइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, मैच वॉज बीइंग प्लेड। अब क्या आएगा, बाय लगाएंगे, सी का क्या होता बता दो ना, सी 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 का हर होता है, हो गई बात खत्म, कुछ भी यहाँ पे कोई टेंशन की बात थी, कुछ भी नहीं, हमें तो एक्टिव लिखा था पैसिव में बदल दिया, आपके पेपर में भी ऐसे होगा, एक्टिव दिया गया होगा, हमें और केवल पैसिव में बात चेंज कर देना होगा, और कोई भी चेंज नहीं करेंगे। मेरा मानना है ये बात तुम्हें अफर्मेटिव समझ में आ चुकी होगी। अगर हम आगे बढ़े, बात करें निगेटिव की, निगेटिव मतलब नॉट आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, और लगा के देख लेना ना नॉट भी कैसे आ जाता है। यहाँ कोई सब्जेक्ट होगा, वॉज वर, नॉट, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, हमें तो क्या करना, वही ऑब्जेक्ट को पहले ले जाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, बाकी जो वर्ब वगैरह अपने प्लेस पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता। हमने क्या किया, यहाँ से पकड़ा यहाँ चिपका दिया, वॉज वर था रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, नॉट था तो नॉट लगा दे, कोई बात नहीं। फिर हमने बीइंग लगा दिया, क्या लगा दिया, बीइंग, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और कुछ नहीं किया। और लिख के चेक करते हैं ना क्या है, यहाँ पे लिखा है ही वॉज नॉट गोइंग मार्केट, ही वॉज नॉट गोइंग मार्केट, तो क्या करेंगे, मार्केट वॉज नॉट बीन गॉन बाई, जो भी चीजें हम लगा देंगे, और लगाते हैं मार्केट, मार्केट, ठीक है। आर क्या बना दिया, आर को ऐसे नहीं ऐसे बना दो, ठीक है, मार्केट। फिर क्या लगा देंगे, वॉज है तो वॉज लगा दो ना, क्या दिक्कत है, नॉट है तो नॉट लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। मार्केट वॉज नॉट, अब क्या लगाएंगे, बीइंग गॉन बाई, ही का क्या होता है, ही का क्या होगा, हिम होता, अभी तो हमने लिखा था ही का ही। हो गई बात खत्म, कुछ भी नहीं, मार्केट वॉज नॉट गोन बाई हिम या फिर हर, हो गई बात खत्म, हो गई बात, यहाँ कुछ भी नहीं बात है। आओ अच्छा आगे बढ़ जाए, सी वॉज नॉट प्लेइंग मैच, सी वॉज नॉट प्लेइंग मैच, क्या करेंगे, मैच को पहले करो ना, यहाँ पे आ रहा मैच तो हमें यहाँ लिखना है मैच, पैसिव में बदल रहे ना, एक तो एक्टिव है फिर पैसिव, एक्टिव है फिर पैसिव, चलो आओ करते ना मैच। अब वॉज तो वॉज रहने तो क्या दिक्कत है, वॉज से में कोई मतलब भी यहाँ नहीं। अब इसके पहले जो हमने पढ़ा था वहां डिड था या फिर वीडियो था तो हम वॉज वर्ड लगाते थे, लेकिन यहाँ पे जो है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस क्या एक नया वर्ड है, बीइंग आ जाता, देखो यहाँ पे लिखा है ना बीइंग, यहाँ पे लिखा है बीइंग, यही आ जाता, कुछ नया और नहीं होता। बाकी ये तो मैंने जब टेबल बनवाया था उसमें भी आपको लिखा दिया था, बता दिया था, समझा दिया था क्या कैसे आता है, नहीं आता तो फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर से देख लेंगे, अब बातें आ जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। मैच वॉज, फिर क्या नॉट अप लगा दूं, क्यों लगा दूं, अच्छा लगा दो, जो लिखा है उसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम थोड़ा इधर उधर बात नहीं करते। मैच वॉज नॉट, मैच वॉज नॉट, ठीक है आगे बढ़े, मैच वॉज नॉट। अब इसके आगे हम जैसे लिखेंगे वैसे लिखेंगे, क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं, नॉट लगा दे, क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं, बताओ ना, बीइंग, बीइंग, ठीक है बीइंग, मैच वॉज नॉट बीइंग। अब क्या लगा दे, बफ की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, खेल क्या काम क्या हो रहा, खेलने का, खेलने की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, नॉट प्लेड। अब एक बाई वर्ड आता है और सी का तो हर हो जाता है, क्या हो जाता है,
इतनी इजी, इतनी सिंपल बात, इतनी इजी बात हमने कर लिया। कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव भी कर ही लिया। अब उसमें कुछ है नहीं। फिर अगर और आगे बढ़े तो जो इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव आता है। अच्छा उसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जो इंट्रोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखेंगे, बात सेम टू सेम कर देगा। अभी देखो यहाँ से इसे उठाएंगे बाहर रखेंगे, इसे उठाएंगे बाहर रखेंगे, ठीक है। अगर इसी का डबल इंट्रोगेटिव बनाए तो उसके आगे WH वर्ड लगा देते और कुछ नहीं करते। आओ करके देख लेते ना कैसे होता। मेरा मानना आप जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना आपके लिए बात इजी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एकदम इजी सेंटेंसेस ले रखे हैं क्योंकि आपको सीख जाए, रूल्स यही होंगे, फिर आप कुछ भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव तो समझ लिए थे। अब चलते अगर आगे बढ़े तो हाई क्या है? इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। इसमें होता क्या है? अरे वही पुरानी बात जो हमने टेंसेस में सिखा रखी थी। आओ देखते हैं ना क्या है यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव बनाने में। कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिख देते, पहले क्या लिखे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव लिख दिया, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब मैं क्या करूँ? इंट्रोगेटिव में इतना होता है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उन हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। और यहाँ पे लगा दें, क्या लगा दें? वॉज या वॉज योर लगा दिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे प्लस वॉज और किया, सब्जेक्ट किया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट किया। ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस, क्या था? एक्टिव। अब जब इन्हें पैसिव में करते हैं, पैसिव का रूल क्या कहता है? हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी होती है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इससे क्या करेंगे? आगे ले जाएंगे। तो वॉज वर है तो पहले वॉज वर लिखा रहना है क्योंकि हमने रूल देखा था अगर वॉज वर मिल जाए तो वॉज वर ही रहता है, एक वर्ड कहता है बीइंग आ जाता है, ठीक है, बीइंग। चलो और लगा देते हैं, बीइंग तो पहले से ही लिखा है, हम क्या पहले वॉज एवर लगाएंगे, ठीक है, वॉज या वर्ड, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस होगा विंग थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। इतनी सी बात हो जाएगी। लेकिन एक काम और होगा इसमें, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएंगे, इन्हें बोलते क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जितने मैं सेंटेंस बनाऊंगा सब क्वेश्चन मार्क होंगे। अब मेरे बातों को तो थोड़ा बहुत इरेज कर रखा है, और थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं। यहाँ पे क्या था? पहले यहाँ पे जो सेंटेंस था ही वॉज गोइंग, कुछ ऐसे बात लिखी गई थी, ठीक है। लेकिन अब हम इसी बात को चेंज थोड़ा सा करेंगे, वॉज लिखेंगे पहले। क्या लिख देंगे? वॉज, वॉज वॉज ही गोइंग मार्केट, क्या वह मार्केट जा रहा था, ठीक है। तो उसे कैसे हम करेंगे? वॉज है तो वॉज रहने दो, ठीक है, मार्केट वॉज, ठीक है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब क्या करेंगे? इसी ऑब्जेक्ट को यहां पे लाके लगा देंगे, तो मार्केट को हम यहां लाके लगा देंगे, मार्केट। वॉज मार्केट बीइंग गॉन बाय हिम, इतनी सी बात। हिम कैसे हो गया? ही का तो हिम ऑब्जेक्टिव होता तो हमने हिम यहां लगा दिया, ठीक। अच्छा आगे बढ़े तो यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या दे रखा था? सी वॉज प्लेइंग मैच, ऐसे कुछ बात थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, ठीक है, वॉज सी प्लेइंग मैच, वॉज सी प्लेइंग मैच। तो हम क्या करेंगे? हमें तो कुछ नहीं मालूम, वॉज है तो वॉज रहने दो ना, कुछ भी नहीं चेंज, नो, ठीक है, वॉज लगा दिया। अब मैच है तो मैच लगा दो, हो गई बात, बस इतनी सी बात, कुछ भी नहीं करना होता। हेल्पिंग वर्ब पहले रखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह हमेशा बनाने के लिए ध्यान रखना। जो हेल्पिंग वर्ब अगर दिया गया है वहां से मैच आउट कर रहा है, यहाँ पे वॉज वर है तो वॉज वर में लगाया। बीइंग था तो बीइंग, इस सम में देख सकते हैं यहाँ पे आ गया बीइंग, यहाँ पे आ गया बीइंग, तो ऐसे आते रहेंगे। अब आओ चलो देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है। अच्छा यहाँ लिखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, डबल इंट्रो, डबल इंट्रोगेटिव पॉइंट बना देते हैं कि यहां से हमें मालूम पड़े, हाँ ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव। अब क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखा था। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव हम क्या करेंगे? WH वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर जैसे ये बात है वैसे हम सेम रिपीट कर देंगे, बस एक WH वर्ड पहले आ जाता है। आओ लगा देते हैं ना, क्या पहले क्या लगाएंगे? WH, अब W या फिर H से स्टार्ट होने वाले शब्द नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा? वही हेल्पिंग वर्ब होगा, वॉज योर, प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट। बाकी नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। या वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
आओ यहाँ पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम करेंगे, ये था हमारा एक्टिव। अगर इसे का पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, पैसिव में WH है तो WH लिखा रहने दो, ठीक है। वॉज है, वॉज वर तो वॉज वर लिखा रहने दो, हमने तो यहाँ से रूल देखा था, वॉज वर आए तो वॉज वर ही लिखा रहता है, वॉज योर। फिर हम प्लस लगाएंगे हम, लेकिन ये बात देखी थी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आएंगे, ठीक है। अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। बीइंग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसके हमें सब्जेक्ट लगाया था तो हमने यहाँ पकड़ा, यहाँ लगा दिया, और लगा देंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इतनी बात हो गई। इतनी बात में अगर किसी को डाउट हो तो बताएंगे, कुछ भी डाउट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, इसी पे हम सेंटेंस बनाएंगे। आओ बना के तुम्हें दिखाते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल आया, अगर एक्टिव वॉइस का लिखिए, एक्टिव वॉइस पे क्या लिखते हैं, चलो इसी एग्जाम्पल को पकड़े चलते हैं, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को अब मैं WH वर्ड मान ले वाई, वाई वॉज, देखो WH वर्ड मैंने लगाया वाई, ये आपको ये वाला जो दिया होगा एक्टिव वॉइस आपको दिया होगा पेपर में, बस आपको पैसिव में इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वाई लिख दिया, वॉज, ठीक है, वॉज लगा दिया, वॉज लगा दिया। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहता है वाई वॉज ही गोइंग गोइंग मार्केट, ठीक है। अगर नॉट की नहीं की बात है तो हम यहाँ ही के बाद में नॉट लगा देंगे, यहाँ पे कोई बात नहीं की नहीं है तो हमने नॉट लगाया ही नहीं, ठीक है। अगर होगी तो आप लगा देना। चलो अगर इसे पैसिव बनाए, पैसिव, पैसिव में हम क्या करेंगे, अरे अब तो तुम्हें रूल क्लियर है, हम तो कुछ नहीं, वाई लिखा तो वाई लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई लिखा है तो लिखा रहने दो, फिर वॉज लिखा है तो वॉज भी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वॉज। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। मार्केट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, अब लगाते हैं मार्केट, वाई वॉज मार्केट, ठीक है। अब क्या है, बीइंग वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग। अगर नहीं की बात हो तो हम नहीं की इंग्लिश यहाँ नॉट लगाते, लेकिन है नहीं तो हम नहीं लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग, ठीक है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आओ लगाते हैं गॉन, गॉन, वाई वॉज मार्केट बीइंग गॉन। अब क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे, बाई, वहां तो लिखा है बाई। आपका सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अरे ये ना था, ये था सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन है पता है ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ रखा है, ही का हिम हो जाता है। अब लगा देते हैं, बस इतनी छोटी, इतनी सिंपल सी बात। आओ नेक्स्ट लिख देते हैं ना, एक और एग्जाम्पल तुम्हें देते हैं एक्टिव वॉइस का, ठीक है। मैं लिखा वाई वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने कहा वाई वर यू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि हमने देखा यू के साथ में वर लगाते, ठीक है, वॉज वर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आओ लगाते, पैसिव बना देते हैं। पैसिव हमें तो कुछ नहीं करना, वाई लिखा तो लिखा रहना, तो कोई मतलब नहीं मुझे, ठीक है। अब वर लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, तो वर लगाते मतलब किसी वॉज, सॉरी क्या जाए, यू भी दिया जाए तो वर लगाते हैं, लेकिन कोई नाम आता है तो हम वॉज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वॉज, तो यहाँ पे हम लगा देंगे वॉज, वॉज लगा दिया, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ लगाते हैं, वॉज या वर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश कोई नाम है, नाम के साथ क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, तो हमने यहाँ इसलिए वॉज लगा दिया, वॉज इंग्लिश, इंग्लिश होगा, ठीक है। अब इंग्लिश लगा दिया, अब क्या लगाएंगे, नहीं की तो कोई बात है ही नहीं इसमें, नॉट आउट आया नहीं, नॉट लगाएंगे नहीं, ठीक है। बाकी बीइंग आ गया तो बीइंग लगा दो। अगर इससे पहले से दिया होता यहाँ पे नॉट, क्या दिया होता, यहाँ पे नॉट दिया होता तो हम भी यहाँ नॉट लगा देते, अब नहीं था तो नहीं लगाया, चलो हमने लगा दिया तो अब भी लगा लेना, ठीक है। वाई वॉज इंग्लिश नॉट बीइंग। अब बोलने की, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हमें तो क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, स्पोकन,
ठीक है, वाई वॉज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन बाय। अब यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है आप बताएंगे। यू का तो नो चेंज होता है, यू मतलब यू ही होगा, तो हम यहाँ पे यू ही लिख देंगे, यू ही जैसे था वैसे हमने लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमने इतनी बात भी कवर कर ली। अच्छा वो तुम्हें बताते ना क्या है, इंट्रोगेटिव में कुछ भी चेंज नहीं, डबल इंट्रोगेटिव में WH वर्ड लगा दिया, कुछ भी काम नहीं किया, जो जैसे था वैसे लगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात आपको तो अंडरस्टूड हो ही चुकी होंगी। अब चलो आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वन है, अब पास्ट हम पढ़ रहे हैं, तो पास्ट के सारे जो कैटेगरीज हैं उन्हें कवर कर लेंगे, फिर हम प्रेजेंट पे जंप करेंगे। तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पास्ट का परफेक्ट हम पढ़ेंगे। अभी तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस था, अब पास्ट का परफेक्ट पढ़ेंगे। परफेक्ट में क्या होता है, हैड आता है, नो चेंज, केवल बीन लगा देते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं ना, देख लेते हैं वो भी बातें क्या है। पास्ट कंटिन्यूस की हमने बात तो कर ली थी, वो बात हमने खत्म कर दी थी। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, पास्ट का परफेक्ट एक बात है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, इसमें भी क्या करते हैं, हैड होता है। क्या होता है, एक्टिव में हैड होगा। जैसे हम पैसिव बनाएंगे, हैड के साथ एक बीन वर्ड जोड़ देंगे, जैसे आपने यहाँ किया ऐसे सेम भी यहाँ करेंगे, हैड होगा, हैड बीन में कन्वर्ट करना, और कुछ भी काम इसमें भी नहीं करना। और फॉर्मूले देखते हैं क्या है फॉर्मूले। अफर्मेटिव मैंने यहाँ बात लिख दी। अफर्मेटिव में जैसे हम आगे अगर बढ़ना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट, हैड लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लिखी गई है। इतनी सी बात है, सिंपल और इजी भाषा में लिख दी हमने। अब हमें तो मालूम है क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाते हैं, बस इसे पकड़ा यहाँ चिपकाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कर दिया। यहाँ पे हैड था, हैड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम वहां से रूल से समझ सकते हैं। बीन उसके साथ में लगाना वहां पे लिखा है, ठीक है, वहां से हम फिर से देख लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है परफेक्ट में थर्ड फॉर्म वैसे आती है, और पैसिव बनाना तो थर्ड फॉर्म वैसे ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वगैरह लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बाई करके और सब्जेक्ट लगा देंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। आओ एग्जाम्पल देखते ना, राजू हैड स्टॉलन माई पेन, यहाँ पे एक सेंटेंस यूज किया, राजू हैड स्टॉलन माई पेन। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आओ लिखते हैं। पहले लिखेंगे माई पेन, क्या है, इतनी बात क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे माई पेन, माई पेन। अब लिख दिया, अब हैड है तो हैड ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, हैड लगा दो, ठीक है। अब बीन वर्ड लगाओ, क्या लगाओ, बीन, बीन लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड थी, थर्ड, नो चेंज, कुछ भी नहीं, स्टॉलन में यहाँ चिपका दो आकर, स्टॉलन, ठीक है, स्टॉलन, स्टॉलन। बाई लगा देंगे, बाई, बाई करके राजू लिख देंगे, बाई राजू, हो गई बात खत्म, बात इतनी छोटी सिंपल सी बात। अब फिर इसके करके दिखाते ना क्या इसमें होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमें तो क्या करना भाई, ऑब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लगता है। ऑब्जेक्ट क्या है, कोचिंग है, कोचिंग लिखेंगे, कोचिंग लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। हैड था तो हैड ही तो लगाएंगे, नो चेंज, ठीक है, हैड लगा देंगे, हैड लगा दिया। फिर क्या है, बीन वर्ड आता है, बीन लगा देंगे, बीन, BEEN, बीन, ठीक है। अब क्या लगेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म तो वही होती ना, क्या दिक्कत है, कम। अब क्या करेंगे, बाई वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई। फिर क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को लगा देंगे, सब्जेक्ट है आई, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, कुछ भी नहीं और होता मी। हो गई बात, बात हो गई खत्म। बस इतनी छोटी, इतनी सिंपल सी, इतनी इजी सी बात, सबको आ गई समझ में। आओ देखते हैं नेगेटिव में, हमने यही साथ में लिख दिया, यहाँ पे है नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या करते हैं, वही सब्जेक्ट वही पुराना सा, हैड वही हैड, बस नेगेटिव में नॉट आता है। जहाँ नेगेटिव की बात होगी वहाँ नॉट आएगा, अगर नेगेटिव की बात नहीं है तो वही पहले वाला बन जाएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हमने इतनी बात समझ ली। फिर मैंने क्या कहा भैया, पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, फिर हैड को लिखते हैं, फिर क्या करेंगे, एक नॉट लगा देंगे, बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, इतनी सी बात करना है और हम भी कर जाएंगे इतनी बात को। आओ लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, राजू हैड नॉट स्टॉलन माई पेन, ऐसे लिख दिया। आपने समझ लिया ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, माई पेन को पहले लिखेंगे, माई पेन, माई पेन यहाँ है, हमें तो यहाँ लगाना है माई पेन, ठीक है, माई पेन लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया तो लगा दिया। हैड है तो हैड वैसे लगा दो, नो चेंज, देखो ना, हैड था तो हैड लगा देना, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, ठीक है, हैड। अब नॉट है तो नॉट भी लगा दो ना, होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, है तो हम लगा देंगे ना, नॉट, ठीक है, नॉट कर दिया। अब क्या कर देंगे, बीन कर देंगे, क्या कर देंगे, बीन,
बीन कर दिया। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टॉलन तो पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, परफेक्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म होती है, लगा दो सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, स्टॉलन। बाई क्या करेंगे, बाई, एक बाई वर्ड आता है, ये वाला बाई आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट है यहाँ लगा देंगे। अब राजू कोई नाम है तो नाम का तो वही होता है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, तो वहाँ पे वही लगा देंगे। ठीक है, हो गई हमारी इतनी बात खत्म। कुछ भी है इसमें तो कुछ भी नहीं, बस यूं देखा यूं बना, यूं देखा यूं बना, बस थोड़ी आपकी हैबिट हो जानी चाहिए। हाँ, कैसे ये बन जाते सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसे बना के, इसे तुम बना के दिखा सकते हो। इसकी यूज में क्या बना सकते हैं, अगर बना सकते हो तो बताएंगे फास्ट, अगर बना सकते हो तो बना लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोचिंग को पहले करेंगे। जैसे यहाँ के कोचिंग को पहले क्या हैड लगा है, अच्छा यहीं पर तो नॉट लगा देंगे बस, और कुछ भी नहीं। यहीं पे देखो नॉट लगा, कुछ भी नहीं लगा, और देखते हैं ना, मैच आउट बाद में कर लेना। कोचिंग, कोचिंग लगा दिया, कोचिंग हैड, फिर क्या हैड लगा, नॉट लगा देंगे, नॉट। क्यों लगा देंगे भैया, यहाँ पे दिया है तब लगा दिया, नहीं होता तो नहीं लगाते, नॉट। अब क्या लगाएं, बीन लगाएंगे, बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम किम कम वही होती भैया, कम। फिर क्या करेंगे, बाई लगा देंगे, लगा दो बाई। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी हमने देखा था, आई का मी हो जाता है, लगा देंगे। हो गई इतनी सी बात, डन। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, कुछ भी बड़ी बात नहीं, हमने तो अफर्मेटिव निगेटिव को भी सॉल्व कर ले गए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, यहीं पे तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, इसी हैड को पहले लिख देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को बाद में लिख देते हैं, या हैड को पहले ऑब्जेक्ट को बाद में। यहाँ भी वही सेम बात होती है, बस पहले WH वर्ड आ जाता है डबल इंट्रोगेटिव में, और फॉर्मूले के थ्रू हम समझ लेते जल्दी से। कुछ चीज़ों को हम रेस कर दिया, कुछ चीज़ें वैसे सेम टू सेम लिखी है, बस फिर समझने का खेल है, कैसे आप समझ पाते हैं। हमने अफर्मेटिव निगेटिव तो कर लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत वहाँ थी नहीं, हमने तो रोज लिखे थे, परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या इंट्रोगेटिव लिख दिया या डबल इंट्रोगेटिव लिख दिया। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में होता क्या है, बस उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते, जो अपने पुराना रूल पढ़ा वहाँ पे हैड यूज किया था ना, उसी हैड को पहले सब्जेक्ट को बाद में कर देते, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, आओ करते हैं एग्जांपल। क्या करेंगे, हैड है तो हैड करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहेगी, लेकिन बीन पहले लगा देंगे, फिर एक बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। आओ लगाते हैं ना, क्या है यहाँ पे, हैड राजू स्टोलन माई पेन, इतनी सी बात मैंने बोल दी। अब क्या करेंगे, हैड है तो हैड लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज में तुम पहले कैसे आ गए, एक्सक्यूज पहले रेज होता। ठीक है, हैड है तो हैड को पहले कर देंगे, हैड कर दिया। ठीक है, हैड। अब क्या करेंगे, माई पेन, ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट यहां लाते हैं ना और लगाते हैं माई पेन। हैड माई पेन बीन स्टोलन बाय राजू, हो गई बात खत्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, तुम तो इतने एक्सपर्ट हो चुके हो, तुम भी बता सकते हो क्या करना है, कुछ भी नहीं। हैड है तो हैड लिखा रहने देना ना, क्या दिक्कत है। हैड जहां भी मिल जाए वहां पे लिखा ना रूल, हैड मतलब हैड, कोई दिक्कत नहीं, बीन लगाते हैं एक एक्स्ट्रा वर्ड, हैड लगाया। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, कोचिंग, कोचिंग को लगा देंगे, कोचिंग, कोई दिक्कत। बीन है तो बीन हमने लगा दिया, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, बाय लगा दिया, और ऑब्जेक्टिव केस आई कम ही कर दिया, आई का क्या होता है, मी हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ठीक है, हो गई इतनी बात। और यहाँ पे लिखा होता है ना, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं, एक WH वर्ड आता है, देखो WH वर्ड लिखा, वैन लिखा है, वाई लिखा, वेयर लिखा, हाउ लिखा, ये सब क्या होता है, WH वर्ड ही होते हैं। हम क्या करेंगे, WH वर्ड लिखा तो लिखा है, तो मैं तो कोई मतलब नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं मुझे, जो लिखा था हमने वही लिख दिया, वैन। हैड लिखा था, हैड भी लिखा रहने देंगे, वैन हैड। अब क्या करें, हमें तो ऑब्जेक्ट से मतलब है, ऑब्जेक्ट यहाँ चिपकाएंगे लाके, माई पेन को यहाँ कर देंगे, When had my pen, फिर क्या कर देंगे, नॉट की बात नहीं तो नॉट का कोई मतलब नहीं, हम यहाँ से हटा देंगे। When had my pen been stolen by राजू, हो गई बात। हाँ, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, और यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या है, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव में वाई हैड आई कम कोचिंग, तो क्या करेंगे, वाई मतलब वैसे लिखा है, तो कोई चेंज नहीं, कुछ भी हो जाए, हमें तो कुछ भी बदलना ही नहीं है। वाई हैड लिखा, लिखा रहना ना, हैड, हैड हो गया। ठीक है, अब हमें तो ऑब्जेक्ट से मतलब, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कोचिंग, कोचिंग, वाई हैड कोचिंग। अब क्या लगाया है, बीन लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई मी
कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी इजी और इतनी सिंपल सी बात, हमने ये भी बात कर ली, खत्म। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव, हमारा जो है पास्ट परफेक्ट भी खत्म होता है। अब हमने जो था ना, इतनी मैंने पास्ट की सारी बातें पढ़ ली। अब हम आगे अगर बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट की बात करने का सेंस, जहाँ जहाँ ये पास्ट था वहाँ प्रेजेंट करेंगे, और जहाँ जहाँ जैसे जो रूल्स थे पास्ट के वहाँ पे प्रेजेंट के रूल्स यूज करेंगे। कैसे करेंगे आगे हम फॉर्मूलेज में देखते ही रहेंगे। तो जो हम लोगों ने देखा था, पास्ट का जो सिंपल था या फिर कैसे था, इंडेफिनिट था या फिर कॉन्टिन्यूस था, परफेक्ट था, इतनी बात हमने बात खत्म कर दी थी। अब हम अगर आगे बढ़े तो क्या हम प्रेजेंट पे जंप करते हैं। कहाँ जंप करते हैं? प्रेजेंट पे। अगर टेबल से मैच आउट करें, जो पहला जो टेबल था, जो पहली रो थी, मतलब जो पहला कॉलम था, सॉरी, तो वहां पे हमने सारी बातें समझ ली थी। अब दूसरे वाले पे हम चलते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले हमने पहले किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अरे वही पुराने टेंसेस के रूल। अगर आपने वीडियोस टेंसेस के नहीं देखा है, जरूर मस्ट वॉच, उससे क्या होगा, आपकी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। बाय द वे, चलिए आइए इस बात को स्टार्ट करते हैं। क्या है इस बात में और क्या क्या इसमें हम सीखने वाले? कुछ भी नहीं। जो हमारा पहले अफर्मेटिव का जो ये फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? सब्जेक्ट V1 यस यस ऑब्जेक्ट, इतनी बात होती है। अगर आपको भी आता ना, अगर इतनी ही बात होती है तो हम पढ़ जाते हैं सीधे आगे की ओर। आगे क्या है, हमने तो रूल यही समझा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे, और बताओ ना। अच्छा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे। और मैंने यहाँ लिख दिया, अगर डू डज V1 मिल जाए तो इज एम आर लगाना होता है, ठीक है। अगर इज एम आर ही मिल जाए तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाना होता है। अगर हैज हैव मिल जाए तो हैज हैव के साथ बीन लगाना होता है। इतनी बात डन है। लेकिन बाय द वे इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं तो इंडेफिनिट में ही चलेंगे। चलो, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है V1 है, यस यस ऑब्जेक्ट, इतनी बात लिखी गई है जो आप पहले से मैच करता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लेके तो हम किस में चेंज करेंगे? इज एम आर में। जब कुछ भी हेल्पिंग वर्ब ना हो और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? फर्स्ट, तो हमें चेंज कर देना इज एम आर में। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आओ यहाँ पे करते ना। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ कर दिया। अब मैंने कहा भैया इज एम आर लगा दो, क्या लगा दो? इज एम आर लगा दो, लगा दिया तुम्हारे कहने पर। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म में ऐसा यूज करते हैं, वो भी कर दिया। फिर क्या है, बाय वर्ड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लास्ट में रख देंगे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। हो गई बात। आओ एग्जाम्पल करके देखते हैं ना। मैंने एग्जाम्पल क्या लिख दिया, आई राइट इंग्लिश, क्या लिख दिया? आई राइट इंग्लिश। तो करते हैं ना, आओ एक्सक्यूज मी, इंग्लिश को, इंग्लिश यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश। हो गया इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश लिख स्टार्ट, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, अब क्या लगा दे? इज एम आर, क्या लगा दे? इज एम आर। देख लो, इज ही सी इट, कोई नाउन आए तो इज लगाएंगे, एम आई के साथ लगाते, आर यू भी दे आए तो आर लगाते हैं। आपको इसका कोई टेंशन नहीं, आपको पहले से बात कुछ ना कुछ दी गई होगी, मैं तो केवल चेंज करने से मतलब है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको माइंड में कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई नाम है ना इंग्लिश, तो इज लगा दूं। देखो इसमें जो आते हैं ना, तक सिंगुलर ही आएंगे, क्योंकि जो प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर ही होते हैं। मे भी आ सकते हैं कभी कभार, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, बाकी तो आते हैं इज मतलब सिंगुलर वाली बात ही आती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म? अरे बताओ ना, थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न, रिटर्न बाई। अब एक बाई वर्ड लगा देंगे और क्या कर देंगे, आई का मी हो जाता है, ठीक है। हो गई इतनी बात। जाना है तो यहाँ पे क्या, हॉकी। हॉकी क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ना, हॉकी हॉकी कर दिया। फिर क्या करेंगे, इज एम आर, क्या लगा दे? हॉकी की खेल का नाम है तो यहाँ लिख देंगे इज, क्या कर देंगे इज, हॉकी इज। अब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या यहाँ पे लिखा है? प्लेज। प्लेज की थर्ड फॉर्म क्या? प्लेड, प्लेड। अब क्या करेंगे, एक बाय वर्ड लगाएंगे, बाय लगा दो, लगा दिया तुम्हारे कहने पर। ही का क्या हो जाता है? ही। अरे हंसने की बात नहीं कही थी हमने, ही मतलब ही का हर हो जाता है, क्या आ जाता है? हर, सॉरी, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। तो यहाँ पे ही के लिए क्या लगाएंगे? हिम लगाएंगे, लगा दिया। हो गई बात खत्म। इतनी इजी, इतनी छोटी, इतनी सिंपल सी बात आप भी कर लेंगे ना। आओ नेक्स्ट करते हैं, निगेटिव में क्या करेंगे। निगेटिव में क्या होता है, कुछ भी नहीं, डू या डज नॉट आ जाता है, ठीक है। वो तो आपने टेंसेस का रूल में सीख ही रखा होगा। ये रहा एक्टिव वॉइस का रूल, ये रहा पैसिव वॉइस का रूल। हमें क्या करना, हमें तो कुछ भी नहीं है, रूल ये दिए गए होंगे आपके, मतलब जो आप बोर्ड एग्जाम होगा फिर एग्जाम होगा, इसमें इतनी बात दी गई होगी पहले वाला। हमें क्या, इस वाली बात को यहाँ लिखना होगा। आओ लिखते हैं ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब इंग्लिश है, वर्ब की फॉर्म राइट है, डू डज या नॉट लगा है, वो किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। कैसे लगता है, आओ तुम्हें बताता हूँ ना, डू या डज कैसे लगता है। डू लगता है
आई वी यू दे के साथ डू लगाते हैं, ही सीट नाउन के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। जैसे यहाँ आई के साथ डू आया, ही के साथ डज आया, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात, इजी सी बात। आओ करते हैं, हमें तो इज एम आर में बदलना, कुछ भी नहीं, डू डज दिख जाए तो हमें क्या बदलना, इज एम आर, सिंपल बात क्लियर है। आओ करते हैं ना, फिर क्या करेंगे, इंग्लिश, आओ लिखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश। अब क्या करेंगे, इज लगा देंगे, इज लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि नाम है, ठीक है, इंग्लिश इज। फिर नॉट है तो नॉट को लिख देंगे, नॉट, इंग्लिश इज नॉट, इंग्लिश इज नॉट, इंग्लिश इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ठीक है। अब बाई कर देंगे, क्या कर देंगे, बाई, किसके द्वारा भैया, बाई, बाई, आई का मी, आई का मी, चलो आ जाओ यहाँ पे, लगा दिया मी। अब नेक्स्ट क्या है, ही डज नॉट प्ले हॉकी, ही डज नॉट प्ले हॉकी, तो हम क्या करेंगे, हॉकी, हॉकी लिख दिया, हॉकी, हॉकी इज नॉट, oh excuse me, oh it has something problem maybe, मिलते हैं, हॉकी इज नॉट, हॉकी इज नॉट, हॉकी इज नॉट। अब क्या लगा देंगे, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अरे थर्ड फॉर्म क्या होती, प्ले की क्या होती, प्ले की प्लेड होती है। अरे क्या तुम भी बात करते हो, प्लेड। अब क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, बाय तो खामखा आ जाता, फ्री की बात है, यही तो बात ध्यान दिलाती भैया कि पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ही का क्या हो जाता, हर हो जाता, अरे कैसे हर होता, ही का तो हिम होता है, क्या होता है, हिमाओ लगा देना, हिम, हिम, हो गई बात खत्म। इतनी छोटी और सिंपल सी बात कर लिया ना बात, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, अदरवाइज आगे चल जाते हैं। चले आगे, ठीक है। आपका पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव, क्या होगा, वही पुराने से रूल आओ यहीं पे कर देते हैं। ओके तो हमने यहाँ क्या कर दिया, कुछ बातों को कर दिया इरेज। क्यों कर दिया इरेज, आओ समझते ना, फॉर्मूला बनाना हम सीखते हैं, ये नहीं सीखते सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम तो फॉर्मूला डायरेक्ट सीख लेंगे। फॉर्मूले सीखने के बाद ना कितने भी सेंटेंस करो, हजारों जितने भी आपके बुक में हो, सब सॉल्व कर डालो, फॉर्मूले यही लगेंगे, ठीक है। मैं तो एक दो एग्जांपल करवा रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो हो सकती है मे भी बहुत लॉन्ग हो जा सकती है, इसलिए हमने एक दो करवा रखा हूँ। बाय द वे आपकी रेट कर लेंगे। आओ बनाते हैं ना, इसका क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इधर कहां बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड आता है, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड नहीं आता, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब से ही बात हो जाती है। आओ करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू या डज, क्या लगाएंगे, डू या डज। आओ लगा देते हैं, डू या लगा दे, डू डज। फिर क्या करेंगे, बस कुछ भी नहीं, वही सब्जेक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे भैया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हो गई बात, टाटा बाय बाय। आ जाओ यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज एम आर था तो इज एम आर को पहले करेंगे, इज एम या फिर आर, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, क्यों डाउट हो सकती है भैया, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाकर चिपका देंगे, ठीक है, ओ वी जी, फिर प्लस लगा देंगे, हो गई बात। बस इतनी सिंपल और छोटी सी बात। आओ एग्जांपल भी कर लेते हैं ना, लगे हाथ। अच्छा आओ इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे हमने इतनी बात करी, यही सेम बात हम यहाँ पे कॉपीराइट करेंगे, लेकिन क्या बात जोड़ देंगे, डब्ल्यूएच वर्ड। आओ देख लेते हैं ना क्या जोड़ेंगे, मैं यहाँ कर दूंगा डब्ल्यूएच वर्ड, मतलब WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स और फैमिलीज आएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन और नेक्स्ट वन क्या करते हैं, नेक्स्ट वन कुछ भी नहीं, डू या डज लगाते हैं, प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वही तो बात रही, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। आपने यहाँ क्यों लगा दिया क्वेश्चन मार्क, अभी तो तुमने फॉर्मूला बनाया नहीं, आओ बना के दिखाते, तुम भी बना सकते हो ना, आओ बनाओ। WH वर्ड तो WH वर्ड, कोई चेंज, नो चेंज। डू डज लिखा है तो हमें क्या लगाना है, इज एम आर, क्या लगाना है, इज एम आर। आओ लगाते हैं ना तुम्हारे साथ मिलकर, इज एम आर। सब्जेक्ट लिखा तो क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। बस वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म आ रहे, बस तो बात हो गई, टाटा बाय बाय। इतनी सिंपल और छोटी सी बात, नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम करते हो, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स को भी रेज कर दिया, मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, डू लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, डू आई राइट इंग्लिश, डू आई राइट इंग्लिश, ऐसे बात मैं कर दूंगा।
लगा दो, नहीं बाद में मैं भूल जाऊंगा तो आप कहोगे और एक क्या बात करते हो। ठीक है, डू आई राइट इंग्लिश, इतनी बात मैंने कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, डू के जगह क्या इज एम आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं इज एम आर, क्या लगाते हैं इज एम आर, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, एक चीज है, तो हम क्या लगाएंगे इज कितने बार लोग, कितने बात आ रही समझ में, इज इंग्लिश रिटन बाय मी, इज इंग्लिश रिटन बाय मी, हो गई बात। आओ नेक्स्ट करते ना, इसका क्या होगा, इसका तो मैंने सब गैप करते, क्या बात करते हो, शी का हिम होता चाहिए, यहाँ पे डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे डज ही प्ले हॉकी, डज ही प्ले हॉकी, क्या करूंगा डज के जगह क्या लगाऊंगा डू या डज आएगा तो इज एम आर लगाऊंगा। मैं कहता हूं मैं तो भैया कुछ नहीं, हॉकी नाम है, तो इज लगाऊंगा, इज हॉकी प्लेड बाई हिम, इज हॉकी प्लेड बाई हिम, हो गई बात। सिंपल, जहां डू डज मिले वहां इज एम आर करना, सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, बाकी तो मैंने रूल्स दे ही दिए। अब तुम हजारों सेंटेंस अपने बुक से बना सकते हो। आओ यहां पर भी एग्जांपल देख लेते हैं, आओ पहले लिख देते ना, लाइक द वाई डू, वही बात, वाई डू आई राइट इंग्लिश, बस एक WH वर्ड ऐड कर दिया, वाई डू आई राइट इंग्लिश, वाई डू आई राइट इंग्लिश, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगा देंगे। वाई डू आई राइट इंग्लिश, वाई डू आई राइट इंग्लिश, हम क्या करेंगे भैया, इंग्लिश तो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे वाई के जगह वाई तो ऐसे लिख देंगे, आओ लिख देंगे, बना पा रहे हो ना मेरे साथ, बना पा रहे हो, ठीक है आ जाओ मेरे साथ। वाई, फिर क्या करेंगे डू यू डज आएगा तो हम क्या लगाएंगे इज एम आर लगाएंगे, इज में से आर में से क्या लगाएंगे, इंग्लिश एक है तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे। वाई इज इंग्लिश, वाई इज इंग्लिश रिटन बाय मी, वाई इज इंग्लिश रिटन बाय मी, बस हो गई बात। नेक्स्ट क्या है तुम करके बताओ ना, इसको मैं तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूँ, होमवर्क। व्हेन डज ही प्ले हॉकी, व्हेन डज ही प्ले हॉकी, इसके बदल को बताओ ना क्या होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं, व्हेन को वन लिख देंगे, डज की जगह क्या इज एम आर लगाएंगे, हॉकी एक है तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे इज है, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, उस व्हेन को व्हेन लिख दो, और बाकी वहां कुछ नहीं करना। ये बात तुम होमवर्क में करोगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू डन, दिस इज होमवर्क फॉर यू। इतनी बात आई समझ में, आओ आगे बढ़ जाते हैं, हमारा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होगा खत्म, अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ओर। कुछ भी नहीं, इतनी बात हमने कर ली डन। अब यहाँ पे ये बात है लिखी, इनकी बातों पे, इनके बेसिस पे हम सारी चीजों को चेंज कर डालते हैं। क्या चीज कुछ नहीं, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है इज एम आर वर्ब में एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, वही पुराने टेंसेस के रूल आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए इजी होगा, नहीं पढ़े होंगे तो बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देंगे, फिर इज एम आर को इज एम आर ही रहने देंगे, बीइंग एक वर्ड लगा देंगे, थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे इज एम आर मतलब इज एम आर ही रहेगा, बस क्या करेंगे बीइंग एक वर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो वही वर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, बीइंग लगा दिया, वर्ब के थर्ड फॉर्म वाई कर दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। आओ करते हैं नेक्स्ट वन, आगे क्या है सी, देखो यहाँ पे सी मतलब सब्जेक्ट है, इज एम आर यहाँ से लिया गया, रीडिंग मतलब ये है, ए बुक मतलब ऑब्जेक्ट है, हमें क्या करना है ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, ठीक है। हम लिख देंगे ए बुक, अ बुक, ठीक है, अ बुक लिख दिया, फिर इज एम आर क्या लगाएंगे इज लगाएंगे ना, अ बुक इज, ठीक है इज लगा देंगे, फिर क्या लगा देंगे बीइंग एक वर्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे बीइंग, अ बुक इज बीइंग, फिर क्या लिखेंगे रेड, रेड बाई, सी का क्या होता है हर होता है, क्या होता है हर, सी का हिम, सॉरी हिम HER हर, ठीक है। सी का कर देंगे हर, आई देखो सी इज रीडिंग अ बुक, इतनी बात थी, मैंने क्या कर दिया अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर, ठीक है। आओ आगे बढ़ जाते हैं, आगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल है ही इज किलिंग अ बर्ड, ठीक है ही इज किलिंग अ बर्ड, इतनी सी बात है। हम क्या कर देंगे ए बर्ड को पहले ले लेंगे, ए बर्ड इज, फिर क्या बीइंग लगा देंगे, और एक्सक्यूज, ठीक है बीइंग, अ वर्ड इज बीइंग, ठीक है। अब कौन से फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म, किल की क्या होती है किल, बाई कर देंगे बाई लगा देंगे, ठीक है। बाई का क्या कर देंगे ही का क्या होता है हिम हो जाता है,
कर दिया। इतनी इजी, इतनी सिंपल सी बात। और इसमें कर लेते हैं नेगेटिव में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, इज एम आर के बाद नॉट होता है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देना होता है, ठीक है। अब फास्ट करते हैं। अ बुक, अ बुक, ठीक है, अ बुक कर दिया, अ बुक, ठीक है, अ बुक, अ बुक, इज लगा देंगे, ठीक है, इज लिखा, इज, नॉट लिखा, नॉट लगा दो, नो चेंज, कुछ भी नहीं करेंगे। अ बुक इज नॉट, फिर क्या, एक बीइंग वर्ड है, बीइंग रेड बाई, क्या है, सी का क्या होता है, ठीक है, सी का क्या होता है, हर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, अ वर्ड, अब वर्ड ऑब्जेक्ट को यहां पे ले आए, ठीक है, इज है तो इज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नॉट है तो नॉट भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या है, हमें क्या लगा, बीइंग एक वर्ड लगा, नॉट का बीइंग, ठीक है, बीइंग लगा दिया। फिर वर्ब के कौन से फॉर्म लगाए, किलिंग है तो हम किल्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, किल्ड, किल्ड। अब बाई लगाएंगे, बाई के बाद क्या, सब्जेक्ट ही है, ही का क्या होता है, हिम होता है, ही का हिम हो जाता है। हो गई इतनी बात। चलो और चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव की ओर। क्या होता है, कुछ भी नहीं, इस एमआर को पहले लिखना है और कुछ भी, कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ बातों को इरेज कर डाला। इसे इरेज करने के बाद यहाँ क्या लिख देंगे, इंट्रो, इंट्रोगेटिव, यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव, ठीक, कोई प्रॉब्लम, आओ, ठीक है, यहाँ पे लगा देते पॉइंट, ठीक। चलो कितना बात, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या करें, कुछ भी नहीं, इस जमार को बाहर लिखते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है, इस जमार को यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट नाम की चीज होती है उसे लगा देंगे, ठीक है, इतनी बार डन हो गई। फिर इसमें भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, इज एम आर हो तो इज एम आर ही रहता है ना, इज एम, इज एम आर हो तो इज एम आर है, डू जाता था तो हम इज एम आर में कन्वर्ट करते थे, लेकिन जब इज एम आर ही आ जाए तो इज एम आर ही रहता है, कोई बात, कोई चेंज नहीं होता। फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, बस, और कुछ भी नहीं करते। बीइंग है तो लिखा रहने दो, सब कुछ ऐसे का ऐसे है, कुछ भी चेंज नहीं होता। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, तुम बता सकते हो क्या होता है, WH वर्ड एक आ जाता है, ठीक है। और बाकी यही बात सेम टू सेम यहाँ कॉपी कर दी जाती है, ठीक है। इज एम आर लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, हो गई बात डन। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें इज एम आर पहले, देखो यहाँ पे WH वर्ड है तो WH वर्ड लगा देंगे, नो चेंज, ठीक है। इज एम आर ही रहता, कोई चेंज नहीं होता, इज एम आर ही रहता, ठीक है। अब सब्जेक्ट की जगह क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट, बीइंग है तो बीइंग लिखा रहा, थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट हो गए, उस बाय सब्जेक्ट हो गई, इतनी बात खत्म हो गई बात। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल देख कर लेते हैं। एग्जांपल सेकंडों का काम है, क्या है एग्जांपल्स, अरे कुछ भी नहीं, एग्जांपल्स के थ्रू क्या है, मैंने कहा इज ही रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग अ बुक। हाँ, और एक काम और करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दें, चलो कोई इज ही रीडिंग अ बुक, इतनी मैंने बात कही। अब आप लोग क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां पहले लाना, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार में इज एम आर लगाना, तो हम यहाँ पे इज ही लगा देंगे, इज अ बुक, इज अ बुक बीइंग रेड बाई हर, हो गई बात। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इज तो लगा देंगे, इज हर, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सी का ही हर होता है। यहाँ पहले एग्जाम्पल में देखेंगे सी ही लिखा था, ठीक है। इज ही किलिंग अ बर्ड, इज ही किलिंग अ बर्ड, तो हम क्या करेंगे, इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाई हिम, हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड में ये ऐसा बना होगा, आपको केवल चेंजेस करना हो, कैसे आओ देखते हैं, देते हैं वाई, ठीक है, वाई लिख दिया, वाई के बाद क्या लिख देंगे, वाई 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 इज, वाई इज सी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, पहले लाते हैं, लेकिन इससे पहले इतनी बातों को रिपीट करते हैं, तो हम क्या कर देंगे, वाई, ठीक है, कर दिया, वाई इज
कर दिया। ठीक है, अब ए बुक को हम इस मतलब यहाँ की जगह ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो सी की जगह हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट ए बुक, ए बुक। अब बीइंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, हर, सॉरी हर लगा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट क्या, इसको भी वैसे सेम इज करते हैं, कर देंगे वेयर, मतलब कहाँ, वेयर इज ही किलिंग अ बर्ड, वेयर इज ही किलिंग अ बर्ड। ठीक है, तुम कुछ भी नहीं करेंगे, वेयर लिखा तो वेयर को लिखा रहना, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं। वेयर, वेयर इज है तो इज लगा दो, लगा दिया। ठीक है, ए वर्ड है तो ए वर्ड यहाँ पे कर देंगे। बस इतनी सी बात। हमने अगर इतनी सी बात आपको आ गई हो समझ में ना, तो इतनी सी बात करते हुए हमने प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस भी कर दिया ओवर। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलते हैं। हमारा तो चीजें अब खत्म हो गई, बस कुछ ही 2-4 और पढ़ना, उसके बाद हमारा इंडेप्थ हो जाएगा। ओके, बाय द वे लेट्स फॉरवर्ड। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस की हमने बात कर ली थी, डन। इतनी बात हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। हम आगे अगर बढ़ जाएं तो आगे क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी क्या है, परफेक्ट पढ़ेगी। परफेक्ट में क्या होता है, पहले रूल समझते हैं। रूल क्या होता है, हैज हैव आएगा। ठीक है, हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, ही सी इट या नाउन के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। हैव आएगा आई वी यू दे के साथ हैव आएगा। ठीक है, हैज हैव जैसे था वैसे लगाना है, बस एक बीन वर्ड जोड़ देना है, नो चेंज। जो यहाँ लिखा था वही लिखा है ना, बीन चेंज कर देंगे और हमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं करना होता। आओ देखते हैं क्या कैसे हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इतनी बात तुम्हें भी दिख रही होगी, मैं भी देख पा रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे वही पुराने रूल्स। ठीक है, हैज हैव की जगह पे एक बीन को ऐड कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाय लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। इतनी बात हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, he has eaten an apple। ठीक है, an apple। अब जो an apple है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। आओ लिखते हैं an apple, an apple। ठीक है, an apple, an apple, an apple। ठीक है, अब हैज लगाया, हैव लगाया, क्योंकि अब एप्पल की जो बात है ना, तो सिंपल बात है, मतलब एक ही बात होगी एप्पल की, तो हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। कोई नाम है, हैज लगा दिया, हैज। अब क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ये यहाँ पे बीन लिखा, बीन लिख दिया। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब कौन सी है, ईटन। ईटन पहले से थर्ड है, थर्ड को लिखना है, नो चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ईटन को ईटन ही रहने देंगे, ईटन। अब एक बाई वर्ड लगाएंगे, किसके द्वारा भैया, ही का क्या होता है, हिम। हो गई बात खत्म, इतनी छोटी और सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्या है, आई हैव ब्रोकन योर पेन, आई हैव ब्रोकन योर पेन। अब क्या करेंगे, योर पेन कर देंगे। क्या कर देंगे, योर पेन। योर पेन हैज, योर पेन हैज। अब क्या करेंगे, ब्रोकन है तो बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहले बीन लगा देते हैं, बीन। फिर क्या, ब्रोकन, बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ब्रोकन, सॉरी वर्ब, बीन लगाया, वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या, क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। लगा दिया, बाई भी लगा दिया। अब किसके द्वारा, आई का क्या होता है, मी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे मी। ठीक है, हो गई बात खत्म, इतनी सिंपल सी बात। आओ अगर इधर का नेगेटिव के बाद, नेगेटिव में क्या होगा, सब कुछ चाहिए होगा, बस हैज हैव के बाद नॉट एक वर्ड लगाना होता है। इतनी दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, आई थिंक आप भी समझ चुके हैं। यहाँ भी नॉट है, जहां होगा वही रहने देंगे। और एग्जाम्पल फास्ट कर लेते ना। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात तो आपको भी कंफर्म हो ही चुकी होगी। एन एप्पल। ठीक है, एन एप्पल, एन एप्पल। फिर क्या लगाएंगे, हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैज लगाएंगे, हैज। फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, बीन लगा, सॉरी, हैज के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, हैज हैव लगा दिया। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन पहले से दे रखा है, ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ईटन। बाई क्या कर देंगे, बाई। ही का क्या होता है, हिम हो जाता है। हो गई बात खत्म, इतनी छोटी और इतनी सिंपल सी बात। बस यही सब कुछ बात से है। यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, देखो अगर चेकआउट करो, यहाँ पे केवल नॉट आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगर देखो यहाँ पे आया हैज, यहाँ पे आ जाएगा नॉट। क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इसका आप पैसिव बना के मुझे दिखाओ। यू हैव टू मेक दिस पैसिव।
ये पैसिव तुम्हें बनाना है। बस क्या करेंगे, नॉट है तो हैज हैव कुछ भी आएगा उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉट, जैसे इसके बाद में यहाँ नॉट आया, अब जो यहाँ आप लिखेंगे इसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉट आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। आगे अगर बढ़ जाए, चलो ठीक है, नेक्स्ट वन। आओ इसके भी देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। कुछ भी वही चेंज, पुराने वाले रूल्स होंगे। क्या होंगे, हैज है बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और लगाते हैं हैज या हैव, ये होंगे बाहर आ जाएंगे। फिर क्या, सब्जेक्ट होगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इतनी बात होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, हैज हैव है तो हैज हैव रहना दो, आप साइड में तो रूल लिख दिया ना मैंने, हैज हैव लिख दिया, इतनी बात। फिर क्या करेंगे, प्लस का वर्ड लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। बीन लिखा, थर्ड फॉर्म लिखा है तो कोई चेंज नहीं। WH वर्ड में क्या करते हैं, WH वर्ड, जैसे WH वर्ड आते हैं, ठीक है, WH वर्ड लगा दें, कोई ना कोई होगा आपके एग्जाम में पहले से दिया होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हैज या हैव लगा के यही रूल अब रिपीट कर देते हैं, ठीक है, हैज या हैव। अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। वही रूल मैच कर रहे हैं ना, वही सारे रूल्स हैं, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे WH वर्ड ही आएगा, ठीक है। इसका WH वर्ड, हैज हैव तो हैज हैव भी रहेगा, तो यहाँ से रिपीट करते हैं ना, हैज, बताओ क्या है, हैज हैव, उसके बाद क्या है, देख के बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बाकी बात सेम टू सेम, यहाँ भी मैच कर रही, वहां भी मैच कर रही, कोई चेंज और नहीं करते, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आओ कर देते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें केवल बनाना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो तुम, ठीक है, ठीक है, चलो। यहाँ पे क्या है, ईटन, अरे क्या तुमने ईटन लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, हैज फिर क्या कर देंगे, ही, हिम है, हिम का तो ही होता है, ठीक है। हैज ही ईटन एन एप्पल। आपको अगर पैसिव में एक्टिव भी करना आ जाए तो ऐसे इस केस में हम कर सकते हैं, यहाँ से देख के हम यहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा हिम था, हिम का ही बनता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब क्या, इंट्रोगेटिव में मतलब पहले होता है, ठीक है, तो कर लेंगे, ठीक है। हैव, हमें पर क्या, हैज है तो हैज लिखा रहने दो, हैज है तो हैज लिखा रहने दो, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, एन एप्पल को पहले कर देंगे, एन एप्पल, ठीक है। हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय हिम, इतनी बात सिंपल इजी सी हो गई। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या, मी है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई, लेकिन आई से पहले क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव, आई के साथ हम हैव लगाते ना। अब फिर यहाँ मी है तो ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या लगता है, आई, ठीक है। आई, हैव आई ब्रोकन योर पेन, हैव आई ब्रोकन योर पेन, ठीक है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, मैं ऑब्जेक्ट पहले ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगा दें, योर पेन, हैज योर पेन बीन ब्रोकन बाय मी, ठीक है। लेकिन एक वर्ड और करेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात होगी, इतनी इजी और इतनी सिंपल सी बात। ये नेक्स्ट वाला तुम बना के दिखाओ ना, क्या बनाएंगे, अच्छा आओ, ये पैसिव में दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग कैसे एक्टिव क्रिएट करें। एक्टिव यहाँ पे हिम है, हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही का तो हिम होता है, लेकिन अगर कुछ पहले WH वर्ड सब दिए गए होंगे तुम्हें वैसे लगा लेना होगा। चलो मान लीजिए हमने क्या कर दिया, वाई, ठीक है। वाई मतलब क्यों होता है, क्यों कुछ ज्यादा लेके चल रहा, फिर बातें क्यों में ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। वाई, अब क्या है, हिम है, हिम का ही बनेगा, ही के अकॉर्डिंग क्या लगा दें, ही सॉरी हैज या फिर हैज या फिर हैव, जब पे हैज लगा देंगे, वाई हैज ही ईटन एन एप्पल, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई हैज ही ईटन एन एप्पल, तो हम क्या वाई को वाई रहने देंगे, कोई चेंज नहीं, हैज है तो हैज रहने देंगे, नो प्रॉब्लम। फिर एन एप्पल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लाके ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट ही था, ही के जगह पे क्या लगाना, ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, ठीक है। वाई हैज एन एप्पल नॉट बीन ईटन बाय, जब ये हो कर लेंगे। भाई तभी यहाँ पे नॉट तो नहीं था, तो नॉट नहीं लगाना चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इससे इरेज कर देते हैं उन देखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नॉट आता है इसमें या फिर इसमें, देखो अगर एग्जांपल में नॉट दिया है तो इसके बाद नॉट लगा देंगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट क्या करते हैं, अच्छा इसकी पैसिव वॉइस बना देंगे। पैसिव वॉइस क्या था, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है।
वेयर हैव आई ब्रोकन योर पेन, वेयर हैव आई ब्रोकन योर पेन। तो क्या करेंगे, वेयर को वेयर रखेंगे, हैव को योर पेन के अकॉर्डिंग हैज लगा देंगे मे बी, ठीक है, वो लगा देंगे। उसके बाद जो भी चीजें हैं आप कन्वर्ट कर लेंगे अपने फॉर्मूले के थ्रू। हम क्या डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ देख ही रखी है, ठीक है, कर लेंगे इतनी बात। ये होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट। चलो ये भी बात हमारे सिंपल से तरीके से हमने इतनी ही बात खत्म कर ली, प्रेजेंट का परफेक्ट भी हो गया। अब हमने पास्ट का पूरा कंप्लीट फॉर्म्स पढ़ लेते, प्रेजेंट के कंप्लीट पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, आपको मैंने पहले ही जो रूल्स में बताए थे, फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूस होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। और ऑल्सो मैंने ये भी बात क्रॉस कटिंग करके बता रखा था कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। वो जो मैंने टेबल बनवाया था उसमें क्रॉस कटिंग बनवा दिया था। तो जहां जहां मैंने वहां पे क्रॉस करवाया है, मतलब ये है कि उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, और ये बहुत ही ज्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। बाय द वे बढ़ जाते हैं आगे फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। हमने था सारी बातों को डिस्कस कर लिया था। अब जो हम पहुंचते हैं, यहाँ पहुंच गए फ्यूचर इंडेफिनिट पे। हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। अब हम पहुंचे हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट पर। मे बी आप वीडियो को समझ भी रहे होंगे और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो मंजिल दूर नहीं जहां के लिए आप निकले थे। चलो आओ करते हैं अपनी बात को, इसे भी कर लेते सॉल्व। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, वही पुरानी बात है। इंडेफिनिट में मैंने क्या किया, एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं। अब आपको बात एक्टिव में दी गई होगी आपके एग्जाम में, और पैसिव में बदलना होगा। आपको तो फॉर्मूले बनाने आते, कैसे आते, अच्छा कुछ डिस्कस करते हैं। जहां विल या शैल में हम क्या लगाएंगे, विल भी या शैल भी लगाएंगे, ठीक है। और कहीं विल भी और शैल भी मिल ही जाए तो इसका कुछ चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। अगर इसको हमें थर्ड फॉर्म में बाय लगा के कन्वर्ट करना होगा तो इसका नो चेंज होता है, क्योंकि जब हमने टेबल बनवाया था वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है फ्यूचर का, उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ठीक है। किया था कि नहीं किया था? अगर किया था तो यस कमेंट जरूर करेंगे। फिर यहाँ पे है विल हैव या फिर शैल हैव, वो तो बात कहा परफेक्ट की थी, फ्यूचर परफेक्ट। तो हम विल शैल के बाद, विल हैव शैल हैव के बाद एक बीन वर्ड को जोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, बिल कहाँ लगाते हैं, शैल कहाँ लगाते हैं। तो मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ समझा देना चाहूंगा। विल हम वहां यूज करेंगे जहां पे मतलब आई वी क्या आ जाए, सॉरी आई और वी आए तो हम क्या लगाएंगे, शैल। बाकी तुम्हें कुछ भी मिल जाए, हमें क्या करना, हमें तो कुछ नहीं अपने से मतलब है, मुझे तो विल लगाना है, ठीक है। कोई नाम आ जाए, ही सी इट आ जाए तो यू आ जाए, इन सबके केस में हम क्या लगाएंगे, ओनली और ओनली विल लगाएंगे। आई थिंक बात आ गई हो समझ में। तो एग्जाम्पल कर लेते ना, एग्जाम्पल में क्यों देरी कर रखे हो, जब तुम्हें आता तो एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा आई सब्जेक्ट है, विल या शैल यहाँ पे लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा गया होगा, ठीक है। ए लिखा, ए बुक, ठीक है। इतनी बात तो लिखी होगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई डाउट? ठीक है, आओ कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। क्या करना है, कैसे करना है। हमें तो ऑब्जेक्ट को पहले रखना है। ए बुक जो है क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। आओ सिंपल कर देते हैं, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा भैया, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है। और ये क्या है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है भैया, सब्जेक्ट है। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहां लिख देना, मतलब ये क्या करना है, ए बुक को पहले लिख देना है। लिख दिया, ए बुक लिख दिया, ठीक है। हमारे साथ तुमने लिख दिया तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए बुक, अब ये कोई ए बुक कोई नाम है या फिर आई, देखो आई आया फिर आया तो हम सेल लगाएंगे, बाकी कुछ भी है तो हम विल लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगा दो, सेल। सेल क्यों लगाओगे, विल लगाओ। अभी अपना रूल बताते हो, भूल जाते हो, कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे विल, लगा दिया। तुम्हारे कहने पे मैंने लगा दिया, मुझे तो नहीं आता भैया, मैंने तुमने बताया तो मैंने लगा दिया। अ बुक बिल, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब कौन से वर्ब की, हाँ तो उसका बी लगाएंगे, ठीक है। बिल आया, सेल आया तो बी लगाएंगे, तो अ बुक विल बी, ठीक है, विल बी। अब बाई की क्या होती है, थर्ड फॉर्म, बॉट, ठीक है। बॉट, अ बुक विल बी बॉट। अब क्या लगाएंगे, बाई, ठीक है, बाई लगा दूं। सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट क्या था बताओ ना, सब्जेक्ट हमारा आई था। आई का क्या हो जाता है, आई का हो जाता है मी, क्या हो जाता है, मी।
हो गई बात सोल्यूशन। इतनी छोटी, इतनी सिंपल, इतनी इजी सी बात तुम भी ना कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर पाओगे। आओ नेक्स्ट करके दिखाता, तुम करके ये बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, द सर्वेंट विल कॉल हिम। सर्वेंट ने उससे कॉल किया, किसे कॉल किया? उससे कॉल किया। हिम की सब्जेक्टिव केस क्या बनते हैं? अरे बताओ ना, ही है या फिर सी है? सी का तो हर होता है, ही का हिम होता है, तो इसका हिम का लिखा क्या है, बना देंगे ही, बना देंगे ही। कोई प्रॉब्लम? हमें देखो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करना, सब्जेक्ट में जाएगा सब्जेक्टिव केस यूज करना, इतनी सिंपल सी बात। ही लिख दिया, चलो आओ, तुमने लिख दिया तो मैंने भी लिख दिया ही। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? विल लगाए, सेल लगाए, विल लगाए, सेल लगाए, आई बी के साथ सेल, बाकी विल। तुम क्या लगाएंगे? विल। बी लगाएंगे क्योंकि विल भी या सेल भी हमें लगाना होता है, वो तो हमारा रूल कहता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अच्छा है। वर्ब क्या है? वर्ब तो कॉल है, कॉल किया जा रहा भाई, किसी को बुलाया जा रहा, बुलाया, कॉल मींस फोन करना है, बुलाना दोनों होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा ही विल बी कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड। इतनी बात तुमने भी कर दी होगी, मुझे लगता है तुमने कर दी होगी। बाई लगा दूं? लगा दूं, तुमने कहते तो लगा देता हूं, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? बाई द सर्वेंट, द सर्वेंट को ऐसे लिख देंगे। हो गई बात खत्म। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है, हमने कर ली। नेक्स्ट देख लें, आगे देख लें। आगे क्या भैया? वही वह निगेटिव बात है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या करना है? निगेटिव लगाना है। निगेटिव क्या लगाना है? निगेटिव लगाना है। अरे तुमने यहाँ क्यों नहीं फिर लगाया निगेटिव? यहाँ पे कर देंगे नॉट, ठीक है। चलो, निगेटिव करने का सेंस क्या होता है? यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं था, वहां पे नॉट आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। निगेटिव मतलब उसके लिए नॉट आ जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब आए, तुम्हें कहीं भी दिखे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब, जहां अगर तुम्हें नहीं की बात है हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर मॉडल वर्ब के बाद तुरंत हम नॉट लगा देंगे। और पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाएंगे, 2-3 आने के बाद लगाएंगे, पहले के बाद आओ लगाते ना। आई शैल नॉट बाई अ बुक, क्या बोल दिया? आई शैल नॉट बाई अ बुक, तो क्या बोलेंगे? अ बुक, ठीक है, ए बुक कर देंगे। इतना तुमने भी कर लिया। कैसे कर दिया भैया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीछे था, हमने तो आगे कर दिया भैया, आगे 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 कर दिया, ठीक है। फिर क्या कर दिया? यहाँ पे सेल लिखा है, क्या लिखा है? सेल लिखा है। किसके अकॉर्डिंग लिखा था? आई के अकॉर्डिंग, हमने पढ़ा आई बी के साथ सेल, बाकी विल। आओ हम लगाते हैं। हमें तो क्या भैया, हम तो विल लगाएंगे। हम बी वर्ड आएगा ना, हमेशा ध्यान रखना ये नॉट के बाद भी आएगा। ध्यान रखना ये जो नॉट है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आ जाएगा, क्योंकि आगे जब हम जाके विल है या सेल है पढ़ेंगे तो वहां भी कंडीशंस यही होने वाली है, क्योंकि हमें वहां भी विल या सेल के बाद नॉट लगाना फिर हैव लगाना, ठीक है। चलो अभी तो मोटी मोटी सी बातें आप समझते हैं। यहाँ पे क्या हमने लगा दिया? ऑब्जेक्ट ये था ए बुक, मैंने लगा दिया ए बुक। विल लगा दिया, है तो लगा दिया। अब नॉट है तो नॉट पहले लगाएंगे, क्या करेंगे? विल सेल का तुरंत हमें नॉट लगा देना है, लगा दिया नॉट, ठीक है। अब नॉट के आगे क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बी, नॉट बी। अ बुक विल नॉट बी, अ बुक विल नॉट बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे? एक वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? यहाँ पर काम क्या हो रहा है भैया? कुछ खरीदने का काम हो रहा है, बाई। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट, बॉट। फिर इसके बाद क्या कर देंगे? हमने तो वर्ब भी लगा दिया भाई, बाई वर्ड लगाएंगे, बाई। बाई क्या क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का क्या होता है? मी हो जाता है, क्या हो जाता है? मी। इतनी इजी, इतनी सिंपल बात मैंने भी कर दी। आओ ये वाला करके बताता हूं ना। ये वाला में क्या करना, हमें तो कुछ भी नहीं, इसका पैसिव बना दें। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट यू है, यू का नो चेंज, यू का नो चेंज होता है ना, मैंने पढ़ा था ना, यू मतलब नो चेंज, ठीक है। तो यू का मतलब क्या करेंगे? पहले यू को पकड़ेंगे, बाहर ले आएंगे, भैया यू मतलब यू ही रहेगा, यू, कोई चेंज तो नहीं होने वाला यू में, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? विल या सेल लगाऊंगा। क्या लगा दूं? सेल। सेल क्यों लगाओगे? आई और बी के साथ क्या लगाते? सेल, बाकी सब विल लगाते। तो यू है तो क्या लगाऊंगा? सेल। नो, विल लगाओ ना, यू विल। अब यहाँ पे नॉट की बात है तो हम क्या करेंगे? नॉट भी लगा देंगे, यू विल नॉट। अब क्या करेंगे? बी में भी हमें कन्वर्ट करना होता, बी कर देंगे, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ठीक है, यू विल नॉट बी। अब क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? अब काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या लग रहा है? कॉल करने। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड, कॉल्ड हो जाती है। हमें थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट थी, हमें थर्ड में कन्वर्ट करना है, कॉल्ड, कॉल्ड। अब एक बाई वर्ड लगाएंगे, बाई भी लगा दिया। फिर क्या करेंगे? लास्ट में द सर्वेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे? द सर्वेंट।
द सर्वेंट। इतनी बात मैंने कर ली, डन। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम देख लेंगे फास्ट, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती, मे बी। क्या है जी, सिंपल बात है, बस थोड़ा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कहाँ बी कहाँ नॉट, कैसे क्या लगाना है। ओके, आओ बढ़ जाते हैं इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव की ओर। क्या करते, कुछ भी नहीं, इन्हीं विल सेल को बाहर करना है। इस विल सेल को हम बाहर रखने वाले हैं और उसमें क्या करेंगे, विल सेल तो बाहर रहेगा, आगे एक WH वर्ड आ जाएगा। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आप भी बना सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ इरेज करके वापस से बातों को लिख दिया है। अब क्या क्या लिखा है, क्या क्या चेंज किया, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इंट्रोगेटिव, यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव कर दिया। इंट्रोगेटिव में क्या होता था, वही हेल्पिंग वर्ब बाहर चले जाते थे। इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वही हेल्पिंग जो WH वर्ड होते हैं वो आ जाते हैं, बाकी बातें इससे सेम ही होती हैं। ठीक है, इसमें इसका जवाब यस या नो होता है, उसे कंप्लीट कुछ ना कुछ लोकेशन या फिर जवाब देना पड़ता है। ठीक है, आओ करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विल या सेल पहले कर दिया, फिर सब्जेक्ट कर दिया, फिर सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट, इतनी बात कर दी। ठीक है, फिर यहाँ विल सेल कर दिया, सब्जेक्ट कर दिया, बी यहाँ पे लगाया। ठीक है, हमें ध्यान रखना बी अब यहाँ आएगा, ठीक है, साथ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई है, सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और है, क्वेश्चन मार्क भी है सबके साथ में। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन मार्क हम तुम्हारे साथ कर लेते हैं। चलो, अब करते हैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, अपने एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे विल लिखा है, विल सब्जेक्ट बाई वर्ब है, ये क्या है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। ठीक है, हेल्पिंग मतलब करे टाइम बताने का, फ्यूचर का टाइम बताना ना, विल या शायद फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारी बातों को सेम एज इट इज रहेंगे, बस केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को चेंज थोड़ा सा करेंगे। क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, अब जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो यहाँ रहेगा हमें यहाँ लाके चिपका देना। अब क्या है, अ बुक ऑब्जेक्ट है, इसके पहले हम विल या सेल लगाएंगे। क्या लगा दें, विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि जो बुक है किसी नाउन की बात कर रहे हो तो विल लगाएंगे। ठीक है, विल अ बुक, विल अ बुक बी बॉट बाई मी, विल अ बुक बी बॉट बाई मी, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विल द सर्वेंट कॉल हिम। तो हम क्या करेंगे, हमें तो मालूम है भैया ऑब्जेक्ट ये है तो हम पहले ले जाएंगे, लेकिन पहले विल या सेल कुछ लगाएंगे। तो इसका बनेगा ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, बस। विल ही बी कॉल्ड बाई द सर्वेंट, विल ही बी कॉल्ड बाई द सर्वेंट, हो गई बात। इतनी इजी, इतनी सिंपल सी बात, तुम भी कर लोगे ना, कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे इतनी बात समझ में नहीं आई तो बात बताएंगे, फिर से मैं समझा दूंगा। चलो, यहाँ पे क्या है, WH वर्ड है, विल या सेल है, सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है, जो भी है आप देख लेंगे। ठीक है, फिर जैसे हमने चेंज किया पैसिव में, पैसिव का रूल क्या कहता है भैया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करना। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट में, तो हमने विल भी सेल भी लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा तो मैंने रूल यहाँ लिखा है, पहले WH वर्ड कुछ ना कुछ आएगा, विल या सेल आएगा। देखो WH वर्ड एक्स्ट्रा है, बाकी विल सेल देखो मैच करोगे तो यही मैच करेगा, ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, बात वही मैच करता ना, बस एक WH वर्ड आ जाता है, पता नहीं कहाँ से, मुझे भी नहीं बताया कहाँ से आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर WH वर्ड कुछ लिखा है, वेयर सेल, देखो वेयर विल या सेल में से कुछ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले जो लिखा है WH वर्ड उससे वैसे का वैसे लिख देंगे, आज तक यही करते आए हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें मैंने अब तक पढ़ाई उसमें यही हमने किया था, जो ये था ना WH वर्ड उससे पहले वैसा का वैसा रहने देता है, कोई भी चेंज उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, विल या सेल कुछ लगाते हैं। अब ए बुक है तो मतलब कोई नाम है, हमने सीखा आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, सेल, बाकी सब वेल। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल, वेयर विल हो गया। ठीक है, वेयर विल हो गया। अब क्या करें, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, अ बुक, अ बुक, वेयर विल अ बुक बी बॉट बाई मी। ठीक है, इतनी बात हो गई, सिंपल सी इजी सी बात। ठीक है, इतना कर लेंगे। हाँ, ट्राई करेंगे
ठीक है, दैट इज राइट, इतनी बात सही है, कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट अगर करें तो ये आपको देता हूँ होमवर्क, इट इज होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू डन इट, ये आपको करना और मैं बता भी देता हूँ। WH की जगह WH वर्ड लिखेंगे, विल की जगह यहाँ पे विल ही रहेगा जहाँ तक, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट आने वाला, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा यू है, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाते हैं, तो वाई विल यू। फिर यहाँ पे क्या है, नॉट एक वर्ड है, क्या है, नॉट, तो नॉट को भी लगा देंगे, आओ बना के दिखा, तो नहीं आपको कंफ्यूज हो जाओगे। वाई तो क्या करेंगे, यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ विल लगा दिया, फिर यू लगा दिया, यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लगाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा था, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, अब नॉट है तो नॉट लगा देंगे, बस हो गया। वाई विल यू नॉट बी कॉल्ड बाय द सर्वेंट, हो गया। नॉट है तो हमने लगाया, नहीं होता तो ना लगाते, कोई दिक्कत नहीं। हम नॉट लगाना होगा तो हम ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। इतनी बात डन हो गई। अब बढ़ते आगे, लास्ट वन फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं। हम अब आगे पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो बनता नहीं, इस पर क्रॉस कटिंग कर लेंगे। फिर हम बढ़ जाएंगे फ्यूचर के परफेक्ट पे, और ये हमारा लास्ट रहेगा। और ये पढ़ने का हमारा वीडियो भी इंटफ हो जाएगा। मैं आपसे आशा ये भी करूंगा कि आपको एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम रहेगी भी नहीं। ओके, बाय द वे लेट्स मूव अहेड। यहाँ समझते परफेक्ट की बात। परफेक्ट में होता क्या है, विल हैव या शैल हैव वैसे भी आएगा, ठीक है। हमें चेंज क्या करना, विल शैल तो रहेगा, हैव भी आएगा, लेकिन साथ में एक बीन वर्ड आ जाता है, ठीक है। उसी बीन के ऊपर हम फोकस करेंगे, बीन यहाँ भी आएगा, बीन यहाँ भी आएगा। ऊपर एक्टिव फॉर्मूले में नहीं होगा, मैं पैसिव वाले फॉर्मूले में लगा देना है। कैसे लगाना है वो सब रूल्स मैंने यहाँ पे लिख ही दिए हैं। विल हैव या शैल हैव आए, उसके बाद हम बीन प्लस करके ऐड करना पड़ेगा। और एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जल्दी बात आ जाएगी समझ में, ठीक है। क्या है, सब्जेक्ट है विल शैल, अब तक लगाया था, हैव वर्ड आ गया, ठीक है, आ गया तो आ गया। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। थर्ड फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि बात परफेक्ट है। क्या है, परफेक्ट। विल शैल पहचान बताएगा, बात फ्यूचर की है। थर्ड फॉर्म पहचान बताएगी कि बात परफेक्ट की है, ठीक है। तो हम इसे परफेक्ट बदलेंगे पैसिव वॉइस में, उसका भी परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आएंगे, विल शैल को अपने प्लेस पे छोड़ देंगे, हैव को भी अपने प्लेस पे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बीन वर्ड लगा देंगे, ठीक है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय करके सब्जेक्ट लगा देंगे। क्या है एग्जांपल देखते हैं। हम क्या करेंगे, अच्छा मी का क्या होता है सब्जेक्टिव, मी का आई होता, आई का मी होता है ना, मी तो लिखा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई। अच्छा, अब विल लगाऊं या शैल लगाऊं, क्या लगाऊं, विल या शैल, क्या लगा दूं, विल लगा दो। क्यों विल लगा दो, हमने तो पढ़ा था आई आया या फिर बी आया तो हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केवल शैल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, शैल, आई शैल, आई शैल। इतनी बात हो गई। ऑब्जेक्टिव था, मैंने यहाँ सब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ क्या हो गया, शैल हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब हैव है तो हैव को लगाना पड़ेगा, यहाँ आएगा हैव, हैव को जहाँ है वैसे लगा दो, लगा दिया, हैव भी लगा दिया। अब क्या एक बीन वर्ड हमें ऐड करना है, क्या, बीन, ठीक है, बीन वर्ड लगा दिया। अब क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि अभी परफेक्ट बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ थी, यहाँ भी थी, कोई चेंज नहीं, जो लिखा वही लिख दो, ठीक है, हेल्प्ड, ठीक है। अब एक बाई वर्ड लगाएंगे, बाई। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या था, ही का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हिम होता है, क्या होता है, हिम। अब तक तो हमने इतनी बात समझ ली है, अब क्या ही हिम क्या बात करते हो, तो एक्सपर्ट हो गए हो। आई का मी होता तो यहाँ मी था, यहाँ पे आई लगाया, यहाँ इसका लगाया। अगर ऑब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, आपको क्या इतना बताना, ठीक है। यू विल, सॉरी, वी शैल हैव रिटन इट, वी शैल हैव रिटन इट। अब इसको कैसे करेंगे, और कर देते ना, इट को उठाएंगे पहले, इट का इट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इट, इट, ठीक है, इट कर दिया, कोई चेंज कोई बदलाव नहीं किया। इट था ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, अगर जैसे हम बढ़े, जैसे आगे बढ़ जाए, क्या होता है, इट कर दिया, अब बिल लगाएंगे, सैल लगाएंगे। हमने देखा था आई और बी के साथ सैल, बाकी सब विल, तो उसके बाद इट के साथ विल लगा देंगे, इट विल, फिर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इट विल हैव। फिर एक बीन वर्ड लगाएंगे, बीन कहाँ से लगा दिया, यहाँ लिखा था, हमने भी लिख दिया बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो दोनों को लगा देते हैं। रिटर्न, इट विल हैव बीन रिटर्न। अब क्या लगाएंगे, बाई वर्ड लगाएंगे, और बी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस होता है, क्या होता है, अस, तो यहाँ पे अस लगा देंगे।
आई बात समझ में? इजी है, आसान है, ठीक है, इतनी इजी है। अब आप हजारों संडेज अपने बुक से जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, 2-3 एग्जांपल में समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखा है विल, ओके। जब बात करेंगे निगेटिव की, निगेटिव में क्या होगा, विल एस के बाद नॉट आ जाएगा, हैव उसके बाद में आएगा। जैसे हमने बी को अलग लिखा था वैसे यहाँ हैव भी अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट है विल, सेल है, नॉट है, हैव है, बीन है, थर्ड फॉर्म बाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। अब करते हैं, क्या कर देंगे, मी का क्या होता है, अभी पढ़ा था, मी तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ सेल लगाते हैं क्या, विल, सेल, चलो ठीक है, सेल लगा देते हैं, आई सेल। अब नॉट है तो नॉट भी लगा दो, हैव है तो हैव लगा दो। अब बीन एक वर्ड देखो, आई सेल नॉट हैव बीन। आधे फॉर्मूले में कुछ चेंज करना ही नहीं होता, जो लिखा है वैसे लिख देते हैं, नॉट हैव बीन। अब क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ठीक है, इतनी बात हो गई, हेल्प हो गई। अब बाई करेंगे, बाई, किसने हेल्प करी भैया, ही क्या होता है, हिम। हो गई बात खत्म, टाटा बाय बाय, इतनी सी बात, छोटी सी बात। आप इस बात को कर लोगे इंग्लिश में, कर लोगे या फिर नहीं कर लोगे, करवा दो फिर कर लोगे, चलो और करवा देता हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूजन में चले जाओगे, लेकिन एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना, या फिर इस वीडियो को एक या दो बार जरूर देखेंगे, इससे या ये बात होगी कि आपकी बातें एक 1 by 1 क्लियर हो जाएगी। और मेरे जो टेंसेस की वीडियो है उससे भी देखेंगे, उससे एक्टिव वॉइस प्रॉपर क्लियर होगा, इस यहाँ से पैसिव, यहाँ पे एक्टिव पैसिव मैंने दोनों सीख रखा है, इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल चीजें हैं, ठीक है। वहाँ पे और मैंने बेसिक से समझा रखा था, थोड़ा सा एडवांस तरीके से बता दिया कैसे क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आप मुझे हिंदी से ज्यादा मतलब नहीं था, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब था, तो इसलिए मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश से बातचीत कर दी। फिर क्या करें, इट का नो चेंज, तो इट ही लिख देंगे, इट विल, आगे बोलो, इट विल नॉट, बोलते जाओ, नॉट हैव बीन। फिर क्या करेंगे, रिटर्न बाई, बाई करके क्या कर देंगे, बी का होता है अस, खत्म बात, टाटा बाय बाय। कोई आप मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्राई करोगे, होमवर्क फॉर यू 10-15 कम से कम बनाएंगे जरूर, तो 4-10 तो जरूर बनाएंगे, ठीक है। जितने मैंने एग्जांपल करवा के अपने अकॉर्डिंग भी आप 2-4 जरूर बनाएंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हमारा तो ये भी बात खत्म हो गया, अफर्मेटिव निगेटिव तो पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यस या नो टाइप के होंगे, और डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो, कुछ क्वेश्चन वाले WH वर्ड आते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा कर रख देते हैं। वही पुराने बहुत दिनों से बात करते आ रहे हैं, आप एक बार और पढ़ते हैं, उसके बाद अभी बात हो जाएगी खत्म, कुछ ही सेकंड का ये लेक्चर है, और आप देख के बात को ओवर करेंगे, आपको एक्टिव पैसिव में परफेक्ट हो चुके हैं। सो लेट्स गेट, हम डिस्कस करेंगे तुम लास्ट टॉपिक के बारे में, तुम लास्ट सेंस आ चुका है, परफेक्ट तो चल ही रहा है, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। मैंने फॉर्मूले जैसे होते हैं हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे WH वर्ड लगा दे, बाकी सारी बातें सेम है जैसे अब तक करते हुए आए हैं। बस यहाँ पे है क्या, कुछ भी नहीं, इससे थोड़ा सा यस या नो टाइप बोलते, उसे WH टाइप बोलते, और उसकी इंग्लिश बना लेते ना, विल ही हैव हेल्प्ड मी, तो क्या कर देंगे, मी का क्या कर देंगे, आई, पहले सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, आई तो आएगा, मी का तो आई होता, तो हम पहले सेल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेल, क्योंकि हमने पढ़ रखा आई बी के साथ सेल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल आई हैव बीन हेल्प्ड हिम, चलो इतनी बात कर ली। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेल बी हैव रिटन इट, तुम क्या करेंगे, विल इट हैव बीन रिटन बाई अस, इतनी बात तुमने भी कर ली, मैंने भी कर ली। आप एग्जाम्पल जरूर बनाएंगे, मैंने दिखाया चेंजेस क्या होते हैं, कितने भी सेंटेंस हो चेंजेस केवल उतनी ही चीजें होती है, बाकी सारी बातें लगभग कॉमन होती हैं। और यहाँ पे कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, WH वर्ड पहले आएगा, विल या सेल आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा तो हैव आएगा, बीन वर्ड एक्स्ट्रा आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क सब में आएंगे, क्वेश्चन मार्क अगर मैंने नहीं लगाया तो आप लगा देंगे, अदरवाइज आपके हाफ मार्क कट जाएंगे। चलो ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। अब हाउ है, हाउ रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाउ। अब यहाँ पे मी का तो आई होता, तो यहाँ पे हमें सेल लगाना पड़ेगा, अरे यही तो बात है, ये यही सेल आई, बस वही बात, बस ये WH वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, सेल आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। हिम कैसे होगा, ही था, ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाता है, बाकी तो फॉर्मूला फॉलो करना सीख ही चुके होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्या करते हैं, विल, यहाँ पे क्या है, वाई, तो वाई ही लिख देंगे, नो चेंज, ठीक है। अब क्या यहाँ पे अस लिखा, सॉरी यहाँ पे इट है, लास्ट में क्या है, इट, तो इट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विल, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल, वाई will it have been written by us,
इतनी बात हो गई खत्म। और ऐसा करते हुए हमने जो तुम्हारा एक्टिव और पैसिव का रूल था ये भी फिनिश हो चुका है। अब इसमें कोई भी आई थिंक बात तो लेफ्ट तो नहीं रह गई। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस होती हैं, उनके इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। बाय द वे इतना हम इनफ करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी और आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे। अगर आपको इसके आगे भी चाहिए सो आई विल मेक अ वन शॉर्ट वीडियो फॉर दैट, not a short, and 20 and 50 minute I will 20 and 25 minute I will make a video फॉर मॉडल्स। इसमें कुछ मॉडल्स भी आते हैं। मॉडल्स में करना क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मॉडल जब जहां भी हमें मॉडल्स दिख जाए या फिर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए जिसका मुझे पैसिव बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, मॉडल आ गया, कैन आ गया, तो कैन बी करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। बस कैन को कैन ही रहने देंगे, वहां पे एक बी वर्ड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं। इतना सा केवल चेंज करते हैं। कुड आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, तो सारी जगह यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। कोई चेंज और नहीं होता है। मुझे मानना यह है कि आपको ये बात समझ में आ गई हुई। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टीचिंग विथ मी सच अ लॉन्ग टाइम। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी होगी और जब आप वीडियो देख ही रहे तो आपको बात समझ में जरूर आ रही होगी। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, वट एवर डू रिक्वायरमेंट यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। इफ you like the video so please share and subscribe, because when you share, subscribe, the people watch the video and also you have to put this video in your फ्रेंड सर्कल्स। ये वीडियो जरूर आप शेयर करें आपके फ्रेंड सर्कल्स हो, क्योंकि वो भी आपके साथ साथ सीख पाए, ठीक है। सो लेट्स गेट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टू ऑल।